हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, कृपया हमें छोड़ दो। क्या तुम लोगों के खून के निशान लूंगा? मेरी शक्तियाँ तब पूरी होंगी। भैया रुको। किंकुआन संप्रदाय ने रक्त पिपासु राक्षस शक्ति के अभ्यास पर स्पष्ट रूप से रोक लगाई है। न केवल गुप्त रूप से अभ्यास किया, बल्कि अपने ही साथियों को नुकसान भी पहुंचाया। माता पिता जल्द ही वापस आ जाएंगे। अभी उनसे अपनी गलती मान लो, अभी भी समय है। दखल मत दो, मुझे यहाँ से हट जाओ। नहीं, तुम नहीं जा सकते। तुम जैसे निकम्मे मुझे रोकने की हिम्मत कैसे करते हो? मुझे छोड़ो। अगर मेरे माता पिता को तुम्हारे इन कामों का पता चला, तो वे तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुम तो साधारण राजकुमार हो और सामान्य लोगों के साथ ही समय बिताते हो। मेरे जैसे जन्मजात राजकुमार से तुम्हारी तुलना कैसे हो सकती है? माता पिता मुझ पर विश्वास करेंगे या तुम पर? तुम्हारी हिदायतें माननी होंगी। माँ बाप को बताना पड़ेगा। तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए। तुम छिप नहीं सकते। अगर तुम सच में मरना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इस संप्रदाय में खून खराबे वाले शैतानी योग की उपस्थिति कैसे हो सकती है? वहाँ लगता है पीछे की पहाड़ी पर प्रतिबंधित क्षेत्र है। जेंग एर अभी वहाँ साधना कर रहा है। चलो जल्दी चलते हैं, देखते हैं यहाँ से ये दानव जानवर कहाँ आया। ये कैसे पहली प्रेमिका का तरीका बन गया? बुरा हुआ, मम्मी पापा कैसे आ गए? भैया तुम कैसे मालिक ताकत की साधना कर रहे हो? सचमुच तुम ठीक हो ना? सचमुच? माँ, फोंग्युआन भाई ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तुम फोंग्युआन भाई को दोष मत दो। फोंग्युआन भाई तो सिर्फ खून पीने वाली विधि का अभ्यास कर रहे थे। तुम्हारी मानसिक स्थिति ही थी जिसने मुझ पर हमला किया। क्या? नापाक, तुमने सचमुच शैतानी तंत्र का अभ्यास किया है और अपने ही साथियों को भी नुकसान पहुंचाया। तुमने तो बहुत बड़ा पाप किया है। नहीं, मैं नहीं। फांग युआन, तुमने अपने भाई को जादुई शक्ति से नुकसान पहुंचाया। सच में मैं नहीं। मैंने कभी जादुई शक्ति का प्रयोग नहीं किया और बचने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो? पिता और भाई केवल जीवित ही रहते हैं क्या? हाँ, मुझे विश्वास है कि वो अपने रास्ते पर वापस आ जाएगा। कृपया उसकी शक्तियों को नष्ट मत करना। माता पिता, आप मुझ पर विश्वास करें। रक्त पिपासु राक्षस शक्ति का अभ्यास करने वाला फांग झेंग है। बस करो। इस समय में भी तुम झेंग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे पता होता तो तुम इतनी दुष्ट हो। तारे, मुझे शुरुआत में तुझे वापस लाने का फैसला नहीं करना चाहिए था। तुम तुमने शैतानी कला को फाड़ डाला। ये बहुत बड़ा अपराध है। आज मैं तुम्हारा दांतिन तोड़ दूंगा। तुम्हारी साधना नष्ट कर दूंगा। अब से तुम फिर कभी फैंग परिवार का हिस्सा नहीं रहोगे। तुम मेरे सामने से निकल जाओ। पिता, निकल जाओ। तुम लोग भाई को इस 70 के दशक वाले को दोष मत देना। पहले जख्मों का इलाज करो। क्रिसमस के मौके पर मैं तुम्हारा इलाज जल्दी कर दूंगा। सही काम किया। आज अमृत की बात। मैं तुम्हें कुछ बड़ा श्रेय दूंगा। जो चाहो बेझिझक कहो। हूँ। पतंग।
फांग युआन, तुम तो बस एक चींटी हो, क्या तुम्हें पता है? और मुझसे जियांगजोंग के मुखिया के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत रखते हो? आज तुम्हें मार ही डालूंगा। क्या तुम्हें अपने माता पिता के बारे में डर नहीं लगता? माता पिता? अब तुम तो बस एक साधारण इंसान हो। सच बता दूं तुम्हें, यह मेरे माता पिता ने ही मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा है। हा 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 हा। अब से मैं फिर कभी फैंग परिवार का हिस्सा नहीं रहूंगा। मुझे यहाँ से चले जाओ। अगर अगला जन्म होगा तो मैं अवश्य ही फोंग सेना को तोड़ दूंगा। अगर अगला जन्म होगा तो मैं अवश्य ही फोंग परिवार को तोड़ दूंगा। मुझे मेरे माता पिता ने घर से नहीं निकाला है, फिर फोंग ने उसे मार डाला। छोटे वांग मरने वाला है। मेरे माता पिता ने मुझे तुम्हें मारने भेजा है। हा हा हा। मैं पुनः जन्मा हूँ। ना समझ, अभी मेरे सामने घुटने क्यों नहीं टेकते? मैं क्लिंगशुआन पंथ का महान नेता हूँ। प्रतिभाशाली लोग पैदा हुए हैं पीढ़ियों से कठिन साधना दुष्ट साधकों का मुकाबला करने के लिए। तुम खुद को देखो। सारा दिन आलसी रहना तो ठीक है, अब तुम असली औषधि के बगीचे से चोरी करने की हिम्मत भी कर रहे हो। जल्दी से औषधि ठीक कर दो। पिताजी, आप भाई को डांटे नहीं। भाई शायद जानबूझकर नहीं किया होगा, बस गलती से ले लिया। मैंने तुमसे वादा किया था कि उसकी अच्छाई नहीं बताऊंगा। देखो अब वो किस तरह से आलसी बैठा है, चोरी चकारी करते हुए। अब तो उसे साधु जैसा कोई रूप नहीं रहा। वो तो हमारे फोंग परिवार का नाम ही खराब कर रहा है। युआन, तुम्हें जो चाहिए हमें बताओ, लेकिन चोरी क्यों करनी पड़ी? भाई, मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे हमेशा ही आपत्ति रही है। बाकी सभी कीमती औषधियाँ मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन वो दवा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, तुरंत वो दवा झेंगा को वापस कर दो। अगर तुम नहीं माने तो मुझे क्रूर होने से मत रोको। ये दवा तो मैंने बड़ी मुश्किल से प्राप्त की है, बस अभी मैं ढूंढी थी। लेकिन वे लोग तो फोंग जेंग की सुनते हैं और अंधे विश्वास करते हैं। पूर्व जन्म में मुझे जबरदस्ती फोंग जेंग को दान देना पड़ा। अगर ऐसा है तो मैं और भी ज्यादा उनके आरोपों के अनुसार नहीं चल सकता। तुम्हें ये दान चाहिए? भाई, ये दान मुझे बनाने में मदद करेगा। सच में इसे तुम्हें नहीं दे सकता। अगर कोई उपाय नहीं है तो मैं पिताजी माताजी से कहकर तुम्हारे लिए कुछ और मुआवजा दिलवाऊंगी। हाय, तुम मेरे सामान को भी छूने की हिम्मत करते हो? रुको। रुको। दुष्ट संतान, क्या अब तुमने अपने पिता को भी नजरअंदाज कर दिया है? पिताजी, उस समय तुम लोगों ने मुझे त्याग दिया था। मुझे सीखने के बाद तुम लोगों ने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। मेरे वापस आने के 3 साल हो गए। पूरे किंगजुआन जोंग में किसी को पता नहीं है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। बेशर्म, उस समय हम विद्रोह को दबा रहे थे, हमारे हाथ बंधे हुए थे। क्या तुम माता पिता की थोड़ी सी भी परवाह नहीं कर सकते? तो फिर तुम लोगों ने फोंग जेंग को क्यों गोद लिया और उसकी खूब देखभाल की? क्या यही है जिसे तुम मजबूरी कहते हो? भाई, ये सब मेरी गलती है, जिसकी वजह से तुम्हें इतना दुख उठाना पड़ा। तुम माता पिता को कभी दोष मत देना। अगर तुम्हें मेरी सच में नफरत है तो मैं फांग परिवार छोड़कर चला जाऊंगा। अच्छा है। तुम्हारे भाई का मतलब ये नहीं था। युआन, अब जाकर अपने भाई से माफी मांग लो। फांग युआन, तुम अपने भाई को फांग परिवार से जरूर निकालना चाहती हो, तभी तुम्हें खुशी होगी। तुम सब हमेशा फांग झांग की ही फिक्र करते हो और कभी मेरे ख्याल का जिक्र नहीं करते। तुम सब भूल गए हो। वो तो बस एक हादसे में मिला हुआ बच्चा है और मैं ही तुम्हारा असली बेटा हूँ। नाकाम बेटे, तू तो बिल्कुल बागी हो गया है। यूना, उस वक्त हमारी सोच में कमी थी। हम आगे तुम्हें पूरा करेंगे, लेकिन तुम अपने पिता से इस तरह बात नहीं कर सकते। तू बड़ा हो गया है, थोड़ा समझदार होना चाहिए। बस करो। अगर तुम मुझे मुआवजा देना चाहते थे तो पहले ही दे देते। अब क्यों झूठी हमदर्दी दिखा रहे हो? भैया,
तुम कैसे माँ बाप से बुरा बोल सकते हो? माँ बाप तो हमेशा तुम्हारे भले के लिए सोचते हैं। अगर तुम्हें किसी पर गुस्सा है तो मुझ पर करो, निकल जाओ। ये थप्पड़ तुम्हें इसीलिए पड़ा क्योंकि तुमने घोंसला कब्जा लिया, मेरे परिवार पर कब्जा कर लिया। ये थप्पड़ तुम्हारे झूठे आरोपों और भ्रामक बातों का जवाब है। ये थप्पड़ तुम्हारे क्रूर स्वभाव और मेरी जान लेने की कोशिश का जवाब है। और पिछले 3 सालों से तुमने सिर्फ निंदा और काम की धीमी गति की शिकायत ही की है। कभी मेरी फिक्र करने वाली एक बात नहीं कही। ऐसे माता पिता मुझे नहीं चाहिए। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। युआन, हम तुम्हारे असली माता पिता हैं। जब से तुमने मुझे त्यागा तब से मेरे पास कोई माता पिता नहीं है। अब से हम फोंग परिवार से नाता तोड़ रहे हैं। ना शुक्रा, क्या तुम समझते हो कि यह खून का रिश्ता तुम बस तोड़ सकते हो? तुम्हारे शरीर में फोंग परिवार का खून है। मेरे परिवार के सर्वोच्च रक्त को अपनी शारीरिक संरचना में पोषित कर रहा हूँ। यदि घृणा इतनी अधिक है तो तुम तो बस एक साधारण इंसान हो। इस अस्तित्व में तुम बस सबसे निम्न श्रेणी के कीड़े हो। ये रक्त रेखा, इसे त्याग देना चाहिए। आ आ आ ओह हाँ, ये सर्वोच्च राज्य मैं तुम्हें वापस दे रहा हूँ। आज से मैं तुम्हारे परिवार से सब संबंध तोड़ रहा हूँ। उसे प्यार करो। हाँ हाँ, किंगजुआन जोंग का भाग्य समाप्त हो गया है। बड़ी जीत हुई है। हाँ, फांग्युआन भाया, क्या तुम अभी अभी छुट्टी से नहीं लौटे हो? तुम्हें इतना गहरा चोट कैसे लगा? आगे से उन लोगों का जिक्र मत करना। मैं उनसे पहले ही नाता तोड़ चुका हूँ। जो भी निर्णय तुम लो, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। चाहे छुट्टी न हो, तुम्हारे पास मैं हूँ। धन्यवाद हल्का हिलाने के लिए। जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊँ, तब हम दोनों साथ में चले जाएंगे। कृपया चुने। हाँ, यह विधि तुम्हारे लिए उपयोगी होनी चाहिए। क्या ये 3000 महाद्वीपों की शीर्ष विधि नहीं है? इसे पाकर अगर मेरे पास आकार हड्डी नहीं भी हो तो भी मैं साधना जारी रख सकता हूँ। मैं अभी ध्यान में बैठता हूँ। इस बार मैं निश्चित रूप से करूँगा। भाई, मुझे तुम पर विश्वास है। हाँ, हम अगर मुझे बंजर भूमि का अस्थि शेष मिल जाए, मेरी मृत्यु का मामला, जरूर एक और ताई ची प्रयास कर पाऊंगा। अरे झेंगा, झेंगा, तुम्हें क्या हुआ? आज आखिर क्या हो गया है? प्राण और रक्त का उल्टा बहाव मेरे आध्यात्मिक केंद्र पर हमला कर रहा है। ये टूटने के संकेत दे रहा है। अगर यह पूरी तरह टूट गया तो झेंगा शायद इस जीवन में फिर कभी साधना नहीं कर पाएगा। पिताजी, झेंगा अपंग नहीं बनना चाहता। पिताजी, स्वर्ग के देवता, कृपया झेंगा की मदद करें।
अगर यह इससे मिल गया तो सर्वोच्च महल निश्चित रूप से फिर से बनाया जा सकता है। क्या? माता पिता, बच्चे छोटी मोटी समस्याएं हैं। फांग्युआन भाई के साधना पथ में बाधा नहीं डालनी चाहिए। अगर वो दुष्ट पुत्र तुम्हारी मिश्रित आदि मणि नष्ट न करता तो तुम्हें मुर्गा लड़ाई में चोट भी नहीं लगती। यह विनम्र सेवक, उन्होंने ही तुम्हें स्वर्ग विच्छेदन कला सिखाई है। ठीक है माँ, हम नहीं देख सकते कि ठीक है। यंत्र टूट रहा है। सबसे ज्यादा अगर हवा का तूफान वापस आता है तो उसे ठीक कर देंगे, है ना? मैं जलन महसूस कर रहा हूँ। अब वो मेरा नहीं रहा। हा 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 हा। ठीक है, ये सब तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। प्रतिभाशाली ली बाओ ने अभी अभी सर्वोच्च अस्थि को समाहित किया है। जल्दी से ज्यादा खाओ। शुक्रिया पिताजी, मैं जल्द ही स्वस्थ हो जाऊंगा। इतना समय बीत गया है, मेरी बेटी अब तक क्यों नहीं लौटी? उसे मत देखो, वो बस घर से भागकर, ये हमें डराने के लिए है। हमसे नफरत करता है और उससे वापस आने की गुजारिश करना सपना है। नहीं बेटे, वो बागी बेटा अगर वापस नहीं आना चाहता तो न आए। मेरा आदेश दो, पवित्र भूमि में उसके सभी गुफा निवासों को वापस ले लो और फेंग युआन को क्विन जियानजोंग से निकाल दो। हमेशा के लिए बाहर रहें। यह कुलाधिपति के बड़े साहब महल में बिल्कुल तुम्हें मारने की कोशिश ही नहीं करते। बेटी हमारे परिवार के साहब की है। कैसे हो सकता है कि पूर्वी द्वार के पवित्र स्थान पर उनका कोई निवास न हो? मैं झूठ नहीं बोलूंगा। साहब हमेशा बाहरी द्वार पर रहते थे। संभव नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किंगजुआनजोंग के मुख्य पवित्र स्थान पर बैठा हूँ। उसके उस थोड़े से वेईमो कौशल से किंगजुआनजोंग के बाहरी द्वार से सील किए गए महल तक कम से कम 3 घंटे लगेंगे। क्या ये संभव है कि वो सफेद दिन के पहले ही घोड़े को मारकर कुल्हाड़ी चला गया हो? क्या तुम कहते हो कि यह बोलचाल की भाषा है? भाई ने तुम्हें हम पर निंदा करने और सहानुभूति प्राप्त करने के लिए कहा है। मैं किसी भी तरह से धोखा देने की हिम्मत नहीं कर सकता। धर्माध्यक्ष, मैं जो कह रहा हूँ वो पूरी तरह से सच है। घर में तो ऐसा था कि ठंड से मरना कोई बात नहीं थी। अब समझ में आता है कि वो हमसे क्यों नफरत करते थे। तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? पतिव्रता, ये धर्माध्यक्ष का आदेश था। मैं भी कुछ नहीं कह सकता था। लड़ाई का आकाश छोड़ दो। आपने क्या किया है? मैंने तो बस उसे अनुशासित होने को कहा था, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि उसे हमेशा बाहरी द्वार पर रहना होगा। ली शेंगयू अब कहाँ रहता है? तुम हमें जल्दी ले चलो। ये रहा, ये फोंग युआन साहब का घर है। कठिन जीवन। तुम कहते हो कि वो हमेशा इस तरह की जगह पर रहा है? ये कैसे मुमकिन है? यहाँ तो दरवाजे पर लगे झोपड़ी से भी बुरा हाल है। माँ, मैं यहाँ से कहीं और रहना चाहती हूँ। फांग भवन इतना बड़ा है, ये पूरे किंगज्यून में सबसे ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर जगह है। क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है? माँ, परंतु तुम घर लौटी ही हो और तुम्हें फांग भवन पसंद नहीं आ रहा है। सोचती हूँ कि मैं दुबली हो गई हूँ। तुम्हें खुद को परखना सीखना होगा, समझी? तुम कहते हो कि यूना ने यहाँ 3 साल तक रहा है। क्या ये वही औषधि नहीं है जो सोंग वैनली आध्यात्मिक जानवरों को खिलाता है? इन औषधियों की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। इसे आध्यात्मिक जानवरों को खिला दो। ये लिन चाचा है। 1 मिनट पिताजी, इन्हें औषधीय जड़ी बूटियों को मेरे हवाले कर दो। खिलौने जैसा तुम्हें पसंद हो। अरे
सम्राट, उसने आश्चर्यजनक रूप से आध्यात्मिक पशु के औषधीय जड़ी बूटियों को वापस खा लिया। क्या फोंग परिवार उसे भत्ता नहीं देता? संप्रदाय के प्रमुख, यह आपने ही कहा था कि युवाओं को कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, इसलिए उसके पास अनुभव नहीं है। वो केवल इस झोपड़ी में रह सकता है और बचे खुचे भोजन खाता है। जीतने की संभावना, भले ही मैं थोड़ी देर के लिए लापरवाह रहा हूँ, तो क्या हुआ? क्या यह उसके माता पिता पर 5 बड़े अपराध करने का कारण बन सकता है? क्या तुम्हें पीटना उचित नहीं है? आपकी वजह से आपकी बेटी घर से भाग गई है। तुम उसे ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हो और उसकी पत्नी पर ही दोषारोपण कर रहे हो। क्या तुम अपने बेटे को नहीं ढूंढ रहे हो? हम्फ। अच्छा, मेरे बेटे, मैं स्वयं उसे ढूंढने जाऊंगा। वाह, सचमुच ज़ेकी डोंग तियान जुए के योग्य। मुझे लियानकी से एक ही झटके में ज़ुजी चौड़ी तक पहुंचा दिया। मेरी वर्तमान साधना से यहाँ से जाने के बाद भी चिंग याओ को मेरे साथ कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। फांग युआन भाया, मुझे तियानशिन शहर वापस जाना है। तुम अपना ध्यान साधना पर लगाओ। जब तुम अपनी बाधा को पार कर लोगे तब मेरे पास आना। मैंने तुमसे वादा किया है कि इस जन्म में मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी। हल्का सा झुकाव। चीन याओ, मैं तुम्हारी आशाओं पर जरूर खरा उतरूंगा। जब मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा मैं तुम्हें लेने अवश्य आऊंगा। तुम तो बस एक निकम्मा हो जो सिर्फ सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सकता और प्रसिद्ध होने की सोचते हो। अरे, इस महीने का नाश्ता तुम अब तक मुझे कुछ क्यों नहीं लाकर देते हो? क्या तुम नहीं चाहते कि क्लिंगचुआन में तुझे रहना मिले? हान फेंग, तू मरने के लिए तैयार है। तुम सच में मुझसे हाथ उठाने की हिम्मत करते हो? लगता है इन सालों में मैंने तुझे ठीक से सजा नहीं दी। हान फेंग, इन सालों में तुमने अपने परिवार की ताकत पर भरोसा किया और मेरी साधना के संसाधन छीन लिए। तुमने मुझे हर तरह से अपमानित किया। आज मैं तुम्हें सिर झुकाकर माफी मंगवाऊंगा। हा 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 हा, ये तो मजाक है। तुम्हें लगता है कि 2 छोटे भाइयों को हराकर तुम मेरे साथ मुकाबला कर सकोगे? मैं तो मशीन की तरह मजबूत हूँ। मैं तो एकदम मशीन से बना हुआ हूँ। अरे, किंग शुआनजोंग के आंतरिक शिष्य, तुम मुझे सिर झुकाकर माफी मांगने का आदेश कैसे दे सकते हो? मैं हा 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 हा। फांग युआन, तुमने केवल छल से काम लिया है। आज मैं तुम्हारे चारों अंग तोड़ दूंगा और तुम्हें हम दोनों के बीच का अंतर दिखाऊंगा। शीर्ष पर पहुंचना। सुंदर बिस्तर को सजाने की कला आसमान छूने जितनी कठिन है। मैंने अपने पूरे परिवार की ताकत लगा दी और पूरे 6 साल लगाकर मुश्किल से परीक्षा पास की। तुम कैसे? बेकार, तुम्हें जानने का हक नहीं है। मैं तो हान परिवार का युवराज हूँ। अगर मैं मर गया तो मेरा वंश ही नष्ट हो जाएगा। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। मरने के लिए तैयार हो जाओ, सुअर की तरह।
शेर बेटा, मुझे मत छुओ। आखिरकार कौन था जो मेरे समुद्र से संबंधित बेटे को मारने की हिम्मत करता है? चार। हा 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 हा। कौन है? आखिर कौन है? महात्मा जी, यहाँ पर लगता है कि विचित्र शिष्य फोंग युआन का निवास स्थान है। तुम क्या कह रही हो? परंतु उसमें एक बाहरी नौकर की कमी है। मेरे हेंग कांघाई के बेटे को हिम्मत कैसे हुई? तुमने साथ हत्या का आदेश जारी किया है। मैं उसे जन्म से ही मिट्टी में मिला दूंगा। हाँ। यह वही है जो ली शेंग ने कहा था, उसकी बेटी के रहने का स्थान। यहाँ पर सोने के दाने जैसी खुशबू कैसे आ रही है? क्या ये संभव है कि... अरे, क्या युवा को कोई परेशानी हुई है? क्या मैं उसके साथ बहुत कठोर रही हूँ? जैसा हीर बिना तराशे अधूरा रहता है, ये सब उसकी भलाई के लिए है। गुरुदेव, वो विद्रोही पुत्र वापस आ गया है। ये पत्नी है। फोंग झानतियान, तुम ये पिता कैसे हो? तुम्हें तो मछली के बारे में कुछ भी पता नहीं। वो दुष्ट बच्चा क्या कर सकता है? अगर कुछ हुआ भी है तो वो अपनी तकलीफ खुद ही मोल ले रहा है। मछली हर जगह तबाह हो रही है, अब उसका कोई पता नहीं है। क्या तुम्हें तुरंत किसी को भेजकर उसे ढूंढवाना चाहिए? अगर युआन को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। क्या हुआ संप्रदाय नायक? मैं अभी जांच करता हूँ। संप्रदाय नायक होंग कांघाई ने 7 हत्या आदेश जारी किया है। 10 लाख आध्यात्मिक समय का इनाम घोषित किया है फेंगयुआन साहब को मारने के लिए। साहब पहले ही यूचिंग फेंगसी भाग गए हैं। फेंगयुआन मेरा बेटा है। हांग कांघाई, एक साधारण बाहरी द्वार प्राचीन, वो उसे कैसे छूने की हिम्मत करता है? महाराज, आप ने कभी बाहर घोषणा नहीं की कि फेंगयुआन साहब आपके बेटे हैं। वो वेईमोंग परीक्षा भी पास नहीं कर पाया। वो एक निकम्मा है। आज से मेरी अनुमति के बिना उसे मेरे फैंग परिवार का साहब होने की बात सार्वजनिक नहीं करनी है। हम फिर भी तो क्या उसे पीछा किया जा रहा था? क्या उसे अपने घर भागने के बारे में पता नहीं था? हान परिवार ने हर जगह उसे मारने के लिए माहिर लोगों को भेजा था। उस युवा की स्थिति और ताकत को देखते हुए वो वापस भी नहीं जा पाता। युन शहर को तुरंत बंद कर दो और किंग जुआनजोंग के सभी शिष्यों को पूरी ताकत से खोज करने का आदेश दो। चारों ओर का क्षेत्र। रिपोर्ट, किंग जुआनजोंग ने किंग जुआन आदेश जारी किया है। लेग ने मुझे युन शहर के चारों ओर शाओ झुंगझू को ढूंढने का आदेश दिया। क्या क्लिंगसुआन संप्रदाय नहीं मिडिल कंट्री का सबसे बड़ा संप्रदाय है? संप्रदाय प्रमुख फोंग झानकियान तो उच्चतम शिखर पर पहुँचे हैं। पिछली बार उन्होंने क्लिंगसुआन आदेश जारी किया था और संप्रदाय की प्रमुख सैन्य टुकड़ी के साथ आत्मा मंदिर में 10 लाख शैतान साधकों को हराया था। अगर शाओ झुंगझू युन शहर में प्रकट हो गए तो हमारा युन शहर समाप्त हो जाएगा। तुरंत पूरे शहर को बंद कर दो, भले ही निर्णय 3 फीट में हो। हमें अवरुद्ध करने वालों को ढूंढना होगा। अरे, ये शहर अचानक क्यों बंद हो गया? क्लिंगहुआन पंथ के प्रमुख ने क्लिंगहुआन आदेश जारी किया। अगर हम शाओ पंथ प्रमुख को नहीं ढूंढ पाए तो हमें पूरे शहर के साथ कुर्बान होना होगा। वो है मध्यजगत का पहला हत्यारा। आसमान गिर चुका है। आप मेरे साथ हान परिवार के गोवाल क्षेत्र में जा सकते हैं और हान परिवार के पूरे वंश को मिटा देंगे।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि हान परिवार गोल्डन कोर स्तर के सैनिकों को मुझे मारने के लिए भेजेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने हानफेंग को मार डाला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास इतनी शक्तिशाली युद्ध कला है। अपनी युद्ध कला मुझे दे दो, मैं तुम्हें पूरा छोड़ सकता हूँ। हम कुंग फू चाहिए, देखते हैं तुम्हारे पास इतना दम है या नहीं। बुजुर्ग ने जिन लोगों का पीछा किया वे सब मारे गए, सिर्फ हान मियाँ उनका पीछा कर रहे हैं। क्या ये संख्या वाकई ज्यादा है? मेरा आदेश जारी करो, तुरंत हान परिवार के सभी साधकों को इकट्ठा करो। मैं उन्हें अपनी पूरी ताकत लगाकर जल्द से जल्द फोंग युआन को मारने का आदेश दूंगा। हान हुआंग है, तुम किसे मारने का आदेश दे रहे हो? आह 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 आह। तुम मुझसे बदला लेने की हिम्मत रखते हो? तुम मुझसे बदला लेने की हिम्मत रखते हो? एच ए 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 एच ए। हा 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 हा। किसने कहा कि वो ईमानदार है? इसका मतलब क्या है? क्या राजघराने में एक और बेटा है? आ आ तुमने 7 हत्याओं का आदेश जारी किया है और यहाँ मूर्ख बनने की हिम्मत रखते हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि फोंग युआन फोंग परिवार का बड़ा बेटा है? क्या इसमें तो कोई गलतफहमी जरूर होगी। तुम नहीं जानते, वो फोंग युआन तो सिर्फ एक बेकार और निकृष्ट व्यक्ति है। वो बचपन से ही अनाथ था, उस पर अत्याचार किया गया। गुरुदेव कुलपति के पुत्र बन गए हैं। मैंने अपने पुत्र को बाहरी द्वार पर प्रशिक्षण के लिए भेजा है। तुम्हें आपत्ति है? हाँ, प्रशिक्षण नहीं नहीं, मैं कुलपति महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपनी भूल सुधारने का एक और अवसर दें। पाप का मौका है। मैं अभी तुरंत सभी हान परिवार के बच्चों को वापस बुलाता हूँ। संप्रदाय के मुखिया को संदेश मिला है। हान परिवार के गोल्डन कोर के अंतिम चरण के साधक हान मिए शेंग ने युवा स्वामी का पीछा करके उन्हें दानहुआन चट्टान के निषिद्ध क्षेत्र तक पहुंचा दिया है। क्या? पर क्यों? रने केवल अपनी खेती को शुद्ध किया है। वेंग कांघाई, तुम हमेशा के लिए मर जाओगे। दानहु याफ किंदी स्वयं ही अत्यंत खतरनाक है। यहाँ तक कि अगर कोई सिद्ध योगी भी जाए तो वो भी सुरक्षित वापस नहीं आ सकता। महाराज ने तुम्हें एक काम सौंपा है और अगर तुम्हारे एक बाल भी बांका हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगा। हम हा 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 हा। गाली। हा 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 हा। आगे ही है जहाँ हमारे के लोग मारे गए थे। देखता हूँ तुम कहाँ तक भाग सकते हो। तुम्हारे का तो बड़ा दबदबा है ना? सिर्फ तुम्हारे को ही शरारत करने की इजाजत है और मुझे प्रतिकार करने का हक नहीं। हम ये दुनिया बस यही है, ताकतवर कमजोर को खाता है। अगर दोषी कोई है तो वो तुम हो, क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। जब आपने हमारे हान परिवार के युवक को मारा तो आपको आज का दिन आने का अंदाजा होना ही चाहिए था। इतनी कम उम्र में बिना किसी पृष्ठभूमि के आप जुकी चोटी तक पहुंच गए। ये भी एक अद्भुत प्रतिभा है, लेकिन अब ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने हम हान परिवार को नाराज किया है। निश्चित ही तुम्हारा दफन नहीं होगा। छोटे बे, मर जाओ। आहा, मर जा। हा 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 हा। गंभीर प्रहार और स्वर्णिम दानव के बीच का अंतर आकाश और पृथ्वी जितना है। तुम मुझे हरा नहीं सकते। अब तुरंत अपना अभ्यास त्याग दो। कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। शायद तुम्हारी जान बच सकती है। ये सिर्फ एक सपना है। हम युद्ध के समय में ये छलावा सिर्फ मरने से पहले की कोशिश है।
माँ, मैं निषिद्ध क्षेत्र से तुम्हारे लिए मधुमक्खी का पौधा लाया हूँ। ये तुम्हारे घावों को भरने में मदद करेगा। माँ, ये मैंने आपके लिए फूल तोड़े हैं। आशा है आप हमेशा खुश रहेंगी। हाँ जरूर, वो समझदार है। ये लो, ये माँ ने दिया है। तुम्हारे लिए ये सुगंधित थैली है। माँ, आपने मुझे पहले ही बहुत कुछ दे दिया है। ये सुगंधित थैली आप खुद रख लीजिए। हा हा। चूंकि जरूर इसे नहीं चाहता, तो ये युवा के लिए है। शुक्रिया। माँ, मैं पहले ही मांसपेशियों के बल पर लियन ची में प्रवेश कर चुका हूँ। अब मैं साधना कर सकता हूँ। लियन ची शुरू करने पर ही इतना खुश हो रहा है। तेरा भाई तो 6 महीने पहले ही झू ची कर चुका है। तुम कब इसके आधे स्तर तक पहुँच पाओगे? अरे माफ करना माँ, मैं गलत था। ये सब तुम्हारी ही वजह से है। मैंने तुम्हें हमेशा अनदेखा किया। श्री कटीली समुद्र। संप्रभु, तुम्हारे पास बड़ी शक्ति है। तुमने सच में मेरे बेटे को मारने के लिए एक जिंडन विशेषज्ञ भेजा। क्या तुम हानजियांग को नष्ट करना चाहते हो? मुझे सच में नहीं पता था। फोंग युआन आपका बेटा है? बहुत पहले ही माफी मांग ली थी। चाहे जो हो, मेरे बेटे को मारने की हिम्मत कैसे की? गुरुजी से उसके लिए प्रायश्चित करो। आ आ आ आ अरे लड़की, क्या तुम सच में यही कह रही हो? महोदया, ये हान फू है। हान मिये सिंह के छात्र का टोकन निश्चित रूप से हान फू द्वारा बनाया गया है। हान मिये सिंह? ऐसा कैसे हो सकता है? युआन एर ने 7 बहादुर योद्धाओं को प्रशिक्षित किया है। वो हान मिये सिंह को कैसे मार सकता है? हान मिये सिंह को? ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये कार्ड साबित करता है कि मृतक निश्चित रूप से हान मी शेंग है। साहब शायद खाई में गिर गए होंगे। खाई में गिरना? बेटी के पास केवल पत्नी से प्रेम करने की शक्ति है और उसके पास कोई खजाना नहीं है। वो दुआनहुआन खाई में गिर गया, लेकिन क्या ये फिर भी 9 मौतों में से एक नहीं है? नहीं, मुझे उसकी पत्नी को ढूंढना होगा। हाँ, फोंग झातिया, क्या तुम मुझे रोकने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, युआन एर मेरा बेटा है। आज मैं किसी को भी मार डालूंगा। मुझे कोई समझा नहीं सकता। तुमने युआन एर को इतना परेशान किया है कि उसे घर छोड़कर जाना पड़ा और उसकी हड्डियाँ टूट गईं। और अब तुम मुझे उससे मिलने से भी रोकना चाहते हो? महाराज, आप गलतफहमी में हैं। दुआनहुन चट्टान के नीचे जानलेवा आत्माएं हैं। वहाँ बेहद खतरा है। अगर आप ऐसे ही बिना सोचे समझे उतरें, तो न केवल यून र को नहीं बचा पाएंगी, बल्कि शायद खुद को भी संकट में डाल लेंगी। क्या मुझे कुछ नहीं करना चाहिए? युआन र की जान अभी खतरे में है। आप एक माँ हैं। मैं कैसे उसे बचाने के लिए न उतरूं? महिला जी, आप शांत रहें और इंतजार करें। मैं खुद उसे ढूंढने जाऊंगा। हे भगवान, सब कुछ हमारी गलती है युआन के प्रति। अगर युआन सकुशल घर वापस आ गया, तो मैं उसका पूरा प्रायश्चित करूंगा। ये लानत हुआ हान परिवार। अच्छा हुआ कि जी की डोंग तियान जियाओ का संरक्षण था, वरना मेरी जान भी चली जाती। संप्रदाय के प्रमुख आत्माओं और साधना को निगल जाएगा और गायब कर देगा। कम से कम आत्मा का परिवर्तन होने पर ही उनसे लोहा लेने की ताकत होगी। नहीं होगा, उनसे बचना ही होगा। मेरा घाव ठीक हो गया है, साधना भी बढ़ गई है।
क्या ये संभव है? ज़िकी चोंतियान जुए का सुशुल माइक्वी योन कर सकते हैं, तो क्या मैं उनसे अपनी किस्मत बदलने के लिए उपयोग कर सकता हूँ? दूसरों के लिए मना किया गया आत्माओं का क्षेत्र मेरे लिए ये तो सुरक्षा का साधन है। दुआन हुआई माँ का शासन वाकई इतना डरावना है। मैं भी लगभग फंस गया था। मुझे यूएन को जल्दी से ढूंढना होगा। मैंने देखा कि इन शापित आत्माओं से न केवल मेरे घाव पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, बल्कि मेरी साधना में भी वृद्धि हुई है। यहाँ साधना करना वाकई अद्भुत है। दिन प्रतिदिन तरक्की हो रही है। मुझे यह मुसीबत से फायदा हुआ है। सच में दुष्टामा, तुम मुझसे बच भी नहीं पाए और मेरे पास अभी भी और छोटे मोटे काम हैं। ये तो है ही विपत्ति काल में सिद्धि प्राप्त करने वाला सिंह। कितना घिनौना। मैं शापित आत्माओं के जरिए जान बचाकर भागने की सोच रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ की शापित आत्माएं इंसानों में बदल जाएंगी। आ आ आ साधु, क्या तुम ठीक हो? तुम आ अभी भी बचा जा सकता है। तुम मुझे मिले तो ये तुम्हारी किस्मत है। तुम तो बिल्कुल जोकर हो। तुम क्या करना चाहते हो? वरिष्ठ, आपने गलत समझा। मैं सिर्फ तुम्हारा इलाज करना चाहता था। क्या तुम सोचते हो कि मैं विश्वास करूंगा? मुझे लगता है तुम तो बस इस उलझन का फायदा उठाकर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो। जख्म अभी ठीक नहीं हुए हैं। उत्तेजित मत होइए। मुझे छोड़ो, वरना मुझे तुम्हारे साथ बेरुखी से पेश आने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम्हारे चारों अंग अभी भी शापित आत्माओं से ग्रस्त हैं। अभी ऊर्जा केंद्र में जाना मौत को गले लगाने जैसा है। अगर मैं न होती तो कुछ ही शापित आत्माओं को मैं एक ही बार में मिटा सकती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ? अपने हाथ और अपनी नजरों को काबू में रखो। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता, मैं तुम्हें जरूर डुबो दूंगा। ठीक है, ठीक है।
विदेशी व्यापारी कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। अब पुलिस को फोन पर बात करने दूंगा। चलो देखते हैं। आप क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं। हत्या का साया आपके हृदय में समा गया है। यदि इसे अनदेखा किया जाए तो मुझे डर है कि आप डॉन चट्टान से भी नहीं निकल पाएंगे। हत्या का साया शरीर में दुष्ट विचार यदि इसी तरह आगे बढ़ा तो इस जीवन में डर है कि मुझे आग में जलकर लोहे की तरह तड़कते हुए मरना पड़ेगा। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैं हिलो मत। वरिष्ठ, अपने बचाने वाले के साथ ऐसा करना ठीक नहीं है। तुमने मेरी इज्जत उतार दी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? वरिष्ठ, ईश्वर गवाह है, मैं आपकी हत्या की भावना को दूर करना चाहता था। ये सब वरिष्ठ ने ही शुरू किया था। इसके अलावा वरिष्ठ आपदा से बचने वाले साधक हैं। मैं विरोध भी नहीं कर सकता था। अगर तुम आज की बात किसी को बताने की हिम्मत करते हो, भले ही तुम दुनिया के कोने कोने में भाग जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आपका शुक्रिया वरिष्ठ, मुझे मारने की कृपा न करने के लिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी बात को राज रखूंगा। यदि मैं शीयुए नहीं हूँ और आभारहीन नहीं, यदि आपने मुझे न बचाया होता तो मैं आपको एक साम्राज्य का तोहफा देता। यह क्या है? यह इतना भारी क्यों है? यह आकाशीय से बना है जो 108,000 पाउंड वजन का है। यहाँ एक महान उस्ताद द्वारा उकेरे गए तंत्र से आपकी सुरक्षा की गई है। जब आप दिव्य स्तर को पार करेंगे तो स्वर्गीय तारा नगर में मुझसे मिलना। मैं आपको एक विशेष आशीर्वाद दूंगा। लगता है मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ। मुझे जल्दी से अभ्यास करना होगा। क्या यह मछली का आदेश नहीं है? मैं मछली नहीं हूँ अब। पत्नी और फोंग युआन साहब, भाग्यशाली व्यक्ति का भाग्य अच्छा होता है। उनके साथ कुछ नहीं होगा। ऐसा ही हो। हमारा नाता वास्तव में बहुत ऋणी है हम। उसे ऊपर दाईं ओर जूम करने को कहो। साहब, किसी भी तरह की गलती मत करना। मैं अपने पूरे परिवार को एक ही झटके में खत्म कर दूंगा। मालिक वापस आ गए हैं। क्या तुम मछली को ढूंढ पाए? सिर्फ ये मिला है। लगता है इसे आत्मा भक्षण ने निगल लिया होगा। शव तक नहीं बचा है। क्या? पत्नी यून, मेरी बेचारी यून। मैंने उसकी अच्छी देखभाल नहीं की। आखिरकार ये सब शीतकालीन अवकाश के दबाव के कारण हुआ। यून ही खाई में कूदी। कैंघाई कौन है? सबको मुझे ही जवाब देना होगा। ये सब शीतकालीन अवकाश के दबाव के कारण हुआ। युआन ही खाई में कूदी। कैंघाई, अरे अरे महाराज, मैं आपकी ओर आया हूँ। हाँ हाँ महाराज, धन्यवाद। महाराज, मेरी बात सुनिए। परंतु उसने मुझे नहीं मारा था। और अगर ठंडी हवा की बात करें तो मेरी माँ भी ऐसा आदेश नहीं देती उस पर हत्या का आदेश जारी करने का।
तुम बकवास कर रही हो। मूल रूप से यह बच्चा बचपन से ही कमजोर स्वभाव का था। कैसे संभव है कि वो तांबे के दरवाजे में दखल दे? हाँ हाँ। गुफा में तलवार, उस पेड़ के नीचे कही गई बातें सच थीं। तुम अंदर नहीं जाओगे क्या? तारों वाली नदी, अरे यह असंभव है। डॉक्टर यहाँ है, आखिर क्या हो रहा है? जुंगजू के अधीनस्थों ने जांच की है। ये फांग युआन साहब हैं जिन्हें कठोर ठंड से अपमानित किया गया था, इसलिए उन्होंने क्रोध में हत्या कर दी। क्या? शाही परिवार के बड़े साहब हमेशा से एक छोटे से हान परिवार द्वारा प्रताड़ित होते रहे हैं। हा हा हा, ली बड़े। इस महत्वपूर्ण समय पर तुम झूठे इल्जाम नहीं लगा सकते। चुप रहो। सबूत यहाँ हैं। नियो पेंगुइन, ये दुष्टता तुम कहाँ से लाए हो? यह मैंने हानफैंग के घर से खोजा है। इस पर साहब का खून भी है। रंग बिरंगा, रंगीन आध्यात्मिक फल देना है या नहीं देना है? यह आध्यात्मिक फल मैंने अपनी माँ के लिए ढूंढा है, मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। तू बेकार कलाकार। क्या तू मुझे क्षतिपूर्ति देगा? मेरे पिता तो बड़े बुजुर्ग हैं। तेरे माता पिता क्या चीज हैं? माता जी, ये है युआन ने जब आपके लिए श्रीमती जी लाने का प्रयास किया था। माँ, मैंने उस दिन पापा से सुना था कि आप हवा चेंग के अंतिम चरण में करना चाहती हैं, तो मैंने विशेष रूप से मना लिया था लाने के लिए। उम्मीद है यह आपके आवश्यक नहीं है। मैंने पहले ही सफलता प्राप्त कर ली है। ये छोटा सा मेरे पास किंगसुआन संप्रदाय में बहुत कुछ है। तुमने उसके लिए ये हालत क्यों बना ली है? क्या तुम्हें थोड़ा भी बड़े साहब का अंदाज नहीं है? तुम तो एक निकम्मे हो। आज रात तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अच्छे से सोचो। युआन तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है कि तुम अपनी साधना पर ध्यान दो। बेवजह के ख्यालों में मत पड़ो। पत्नी थोड़ी देर में इस ज्ञानलिंग फल को झेंगा के पास ले जाएंगी। ये चीज उसकी साधना के लिए उपयोगी होगी। गलत गलत। मैं सच में गलत था। गलत गलत। मैं सच में गलत था। मैं गलत था। काश मैं उसका और ध्यान रख पाता। वो नहीं मरेगा। चांद ने सही कहा। मैं सचमुच एक पिता होने के लायक नहीं हूँ। हमने उससे पक्षपात किया है। इन वर्षों में चांद ने हमेशा हमारे लिए चुपचाप त्याग किया है, लेकिन हमने उसे दिया सिर्फ निंदा और डांट ही। अगर पहले ही ये सब पता होता, अगर हम युआन की ओर ध्यान देते, तो वो ऐसा नहीं छिपाता। बच्चे, तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया है। मैं मरकर भी प्रायश्चित नहीं कर पाऊंगा। तुम मेरे बेटे के साथ दफन हो जाओगे। आह आह आह। पूरे संप्रदाय को सूचित करो। हान परिवार की एक पीढ़ी, कोई भी नहीं बचा। ये सच में एक बेहतरीन जगह है। सिर्फ 3 महीने में मैं पहले ही युआन यंग के अंतिम चरण तक पहुंच चुका हूँ। ये भी आधे कदम की परिपूर्णता तक पहुंच चुका है। शक्ति के तरीके में वर्णित दवाइयाँ और ऊर्जा की विधियाँ सभी पूरी तरह से सफल हो चुकी हैं। यह आकाश द्वारा निर्मित लोहे का बादल है, जिसका वजन 108,000 जिन है। इस पर महापुरुषों द्वारा उत्कीर्ण किया गया है, जो आपकी रक्षा करेगा। जब तुम अवतार को पार कर जाओगे, तो तारों के शहर में मेरा इंतजार करना। मैं तुम्हें एक अद्भुत उपहार दूंगा। भाई वान युआन, मुझे तारों के शहर वापस जाना है। तुम अपना ध्यान साधना पर लगाओ। जब तुम युआन यंग को पार कर लोगे, तब मुझे ढूंढना। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि इस जन्म में मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी। नया शहर देखने का समय आ गया है।
अगर मैं युआन र पर थोड़ा और ध्यान देती तो शायद युआन र ऐसा नहीं करती। महोदया, आपको 7 दिन हो गए हैं नींद नहीं आई है, आप पहले जाकर आराम कर लीजिए। आज्ञा पत्र ग्रहण करना। मैं ही अब फांग परिवार का हूँ। माता पिता निश्चिंत रहें, मैं पूरी मेहनत करूँगा और फांग परिवार का नाम कभी नहीं धूमिल होने दूंगा। आ आ मैं सब मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है। गुरुदेव, मुसीबत है, कुंवर साहब को कुछ हो गया है क्या? हमें जल्दी ले चलो वहाँ। यह अभिशप्त सर्वोच्च अस्थि, घृणित पवन और बादल, मरने के बाद भी चैन नहीं है। प्रामाणिक। जर आखिर तुम्हें क्या हुआ है? माँ बाप, मुझे कुछ नहीं हुआ। परम शक्ति जर को अस्वीकार कर रही है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो जर की शक्ति पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। फिर क्या किया जाए? 3 तारानगर चलो, वहाँ 3000 महाद्वीपों का पहला शहर है। शीर्ष श्रेणी के दवा बनाने वाले इकट्ठे हुए हैं। जरूर ही मुझे झींग का इलाज करने वाला औषधि विशेषज्ञ मिल जाएगा। जल्दी से लंबी हवा वाली सुई तैयार करो। तियांग सिंह शहर सचमुच एक अद्भुत शहर है जो देवताओं के द्वार के नीचे बसा है। वास्तव में आज भी समृद्ध है। उस किंगजुआन से तो बहुत ही श्रेष्ठ है। मेरे पास बहुत कम नाश्ता बचा है। अगर हल्की आरा ढूंढनी है तो स्नैक होना जरूरी है, इसलिए स्नैक वाला घर सोचो। भाई, यहाँ क्या देख रहे हो? तुम बाहर से आए हो? यहाँ वानबाओ गेट द्वारा आयोजित अंडा बनाने की प्रतियोगिता हो रही है। हर कोई इसमें भाग ले सकता है और जो जीतता है न केवल हमें में भाग लेने का मौका मिलेगा बल्कि 50 लाख का अस्थायी इनाम भी मिलेगा। 50 लाख। यह वानबाओ वाकई बहुत अमीर है। मैंने तो सर्वोच्च स्तर का दिव्य औषधि निर्माण कौशल सीखा है, परंतु दुर्भाग्य से दुखा घाटी में जड़ी बूटियां नहीं हैं, जिससे मैं इसका परीक्षण नहीं कर पा रहा हूँ। यह एक अच्छा अवसर है। हाँ, महाराज, क्या आप कुछ खास ढूंढ रहे हैं? मुझे केवल जादुई वस्तु चाहिए। हमारा ये तारामंडल का सबसे बड़ा व्यापारिक संघ है। वनभोग भवन में सब कुछ उपलब्ध है। यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। बस अगर आपके पास नाश्ता हो तो कोई भी दुर्लभ वस्तु आप खरीद सकते हैं। मैं कुछ खरीदने नहीं आया हूँ। तुम यहाँ बिना कुछ खरीदे क्या कर रहे हो? मैं दानव निर्माण सम्मेलन में भाग लेने आया हूँ। सिर्फ तुम? नहीं, हमारे वानबाओ नदी के दानव निर्माण सम्मेलन में जो भी भाग लेने आते हैं वे सभी प्रसिद्ध दानव निर्माण विशेषज्ञ होते हैं। 6ठे दर्जे की दानव औषधि का निर्माण उनके लिए बहुत आसान है। अरे, एक गरीब साधु, मुझे डर है कि तुम्हें दानव निर्माण की कला ही नहीं आती होगी। तुम्हें अभी भी दान डॉक्टर, दाल बनाने के मास्टर के साथ मंच पर मुकाबला करने का ख्वाब है। ये दान बनाने का सम्मेलन हर कोई भाग ले सकता है। तुम्हारे पास कौन सा हक है कि तुम बिना वजह दखल दो? दान सम्मेलन में भाग लेने के लिए कम से कम दान कला तो जाननी चाहिए। तुम एक साधारण व्यक्ति हो। तुम्हारे पास तो कोई उत्तराधिकार भी नहीं है, तो तुम्हें कहाँ से मेरा अधिकार मिल गया? यहाँ तक कि अगर तुम्हें दान बनाने की प्रतियोगिता में भाग लेने दिया भी जाए तो भी तुम केवल अपना ही अपमान करोगे। तो तुम कैसे जानते हो कि मैंने परीक्षा पास नहीं की है? हम आ ये है हागमोंग जीदियान। ये है हागमोंग जीदियान।
ये वास्तव में एकल अग्नि सूची में प्रथम स्थान पर रहने वाला प्रसिद्ध व्यक्ति है। ज़ेयानसी आग, ये हजारों साल पहले ही लुप्त हो चुकी है। ये यहाँ कैसे आई? सभी लोग इसके बहकावे में मत आइए। हा हा हा, एक बेहतरीन शरीर। क्या ये दानवान शियाओ यान है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह भी दान सम्मेलन में उपस्थित होगा। दान राजा ऐसा क्यों कह रहे हैं? इतिहास में जिन्होंने होंगमोंग जियान पर नियंत्रण किया था, एक थे होंगमोंग के संस्थापक होंगमोंग जुशी और दूसरा था ब्रह्मांड को समझने वाला जिवी महाशत्रु। दोनों ही संत समान थे और वह केवल एक साधारण साधक है। इतनी शक्तिशाली एकल अग्नि को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? लेकिन शाओ यान महोदय के पास जो एकल अग्नि थी, चाहे उसका रूप हो या दबाव, वो किंवदंतियों से बिल्कुल मेल खाती है। अगर उनके हाथ में होंग आरांग मृत्यु भोज नहीं था, तो फिर क्या हो सकता है? आकस्मिक मृत्यु। प्राचीन ग्रंथों में पहले से ही इसका उल्लेख है। कल मृत्यु आत्माओं का उत्सव होगा। क्षमा करें, यह निर्लज प्राचीन ग्रंथों में पहले से ही दर्ज है। कल इस आत्मा दानव को कहा जाता है। इसका रंग इस नीले रंग जैसा है। ये शपथ प्रारंभिक अवस्था जैसी है, लेकिन आखिरकार ये केवल निम्न स्तर के सैनिकों की एक साधारण आग है। हम राजा का मतलब है कि केवल आग की रक्षा करनी है। ये केवल सबसे निम्न श्रेणी की आत्मा दानव अग्नि है। मैंने तो यही कहा था, कथित एकल अग्नि। अब यह एक साधारण साधक कैसे रुक सकता है? ये तो केवल लोमड़ी का शेर का वेश धारण करना ही निकला। हा 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 हा। इस तरह की निष्प्रभावी राक्षसी अग्नि लेकर दान निर्माण सम्मेलन में हिस्सा लेने की हिम्मत, ये तो हम सबका अपमान है। हे महिला, एक निष्प्रभावी निम्न स्तर की दान अग्नि लाने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तुम्हारे जैसे लोग दानव निर्माण सम्मेलन में कैसे हिस्सा ले सकते हैं? किसी को बुलाओ, इसे यहाँ से भगा दो। क्या तुम इतने पक्के हो? मेरी अग्नि तो ही है ना? शियाओ यान, महान व्यक्ति, चारों ओर प्रसिद्ध 7वें दर्जे के दानव निर्माता हैं। क्या उनकी बातों में कोई झूठ है? यह मामूली 7वां दर्जे का द्रव्य ही तुम्हें इतना लालायित कर रहा है। तो अगर मैं तुमसे कहूँ, ये 7वां दर्जे का द्रव्य मेरे लिए तो सामान्य सी चीज है। क्योंकि एक और बात है, हम बेवकूफ, दवा बनाना केवल जुबानी बातों से नहीं होता। तुम्हें यहाँ इतनी ढीठ बातें करते देखकर साफ है कि तुम मुझे आंखों में नहीं रखते हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांग लो, वरना बड़े के छोटे पर अत्याचार करने का दोष मत देना। पर तुमने तो खुद कहा है कि ये दान की क्रिया सिर्फ बातों से नहीं होती। चलो फिर हम एक दांव लगाते हैं। हा 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 हा। जरूर जरूर। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक कर मुझे दादा कहना होगा। चूंकि तुम इतने आतुर हो, तो मेरे पोते बन जाओ, तो मैं अब कोई एहसान नहीं करूँगा। हा 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 हा। चूंकि तुम इतने अड़ियल हो, तो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि 7वें स्तर के दानवैद्य का हुनर कैसा होता है। आगे बढ़ो। परिवार के लोगों को शाओ यान महोदय का दानवैद्य कर्म देखने का सौभाग्य मिला है। ये सफर सार्थक हो गया। आज के बाद शियाओ यान महाराज शायद इस लड़के के लिए एक मनोविकार बन जाएंगे। उसकी दान चोरी की योजना हमेशा के लिए रुक जाएगी। ये शानदार है, जो डैन हुआओ नेटवर्क में 19वें स्थान पर है। लियांग तियान शियो हुआ, आज पहली मुलाकात। वाकई इसकी प्रसिद्धि सच है। वो लड़का अभी तक हाथ क्यों नहीं लगा रहा है? लगता है वो लड़का रात के भोजन के गुरु से डर के मारे घबरा गया है। क्या वो वास्तव में दवा बनाने में सक्षम नहीं है? वो केवल भाग लेने के लिए आया था। ओल्सू, तुमने अभी अभी इतना बड़ा दावा किया था। मुझे लगा कि तुम्हारे पास कुछ हुनर है। ये सब दिखावा मात्र था। हा 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 हा। हा 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 हा।
7 बोतलें दिव्य अग्नि दान देखी क्या? ये है 7 बोतलें दान शिल्पी की रक्षा। पूरे तारामंडल नगर में केवल मैं ही इतनी उत्तम दिव्य अग्नि दान बना सकता हूँ कि हा 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 हा। अब तक तुम मेरे सामने घुटने नहीं टेके और मुझे दादा नहीं बुलाया। मुझे लगा था कि तुम में कुछ दम है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम भी इतने ही हो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली जीवन क्या होता है। हम मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं सच में शराब के नशे में हूँ। बहुत ही सुखद एहसास है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर तुम मेरी मदद नहीं करोगे? ये बड़ा अन्याय है। इस मामूली शराब बीमा पॉलिसी में क्या है? उससे मिन्नत करो। मुझे लगता है तुमने कोई जादू किया होगा, तभी तुम शराब बीमा पॉलिसी बना पाए होगे। क्या तुम सबके सामने मुकरना चाहते हो? जबकि मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारा शराब पीने का तरीका ठीक नहीं है। ने गुपचुप तरीके से दवाइयों का सम्मेलन आयोजित किया, तो फिर मैं तुम्हें पकड़कर वाम्बाओ गेट के प्रमुख के पास भेज दूंगा। आह आह आह, यह क्या बकवास है? मेरे वाम्बाओ गेट के दवाइयों के सम्मेलन में शरारत करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मुझे किंग हुंबाओ को अपनी नजरों में नहीं रखते हो? मैं प्रणाम करता हूँ महाशय। मैं प्रणाम करता हूँ महाशय। अभी अभी हुई तुम्हारी अवहेलना मैंने देख ली है। इस युवा मित्र ने अपनी योग्यता से 9वें दर्जे की दवा बनाई है, जिससे वो इस दवा बनाने की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहे हैं, और अब वे मेरे किंग हुंबाओ के अतिथि हैं। क्या ये कोई मतलब रखता है? आपका इस बार के में भाग लेना हमारी के लिए सच में सम्मान की बात है। पूर्व में मैंने चाय तैयार कर दी है। कृपया मेरे साथ चलिए, हम आराम से बात करें। आप निश्चिंत रहिए। आप और के बीच की शर्त के बारे में मुझे पूरी जानकारी है। मैं अवश्य ही सभी दवाएं एक भी कम न करके तुम्हारे लिए वापस ले आऊंगा। धन्यवाद, ध्यान रखें। हा हा हा। महात्मा द्वारा 9वें दर्जे की दवा बनाने की बात पूरे तारामंडल नगर में फैल गई है। डर है कि बहुत समय नहीं लगेगा और यहाँ मिलने आने वाले लोग अब तुम मेरे के दरवाजे को लांघने वाले हो। क्या तुम इसे फटाफट करना चाहते हो? कृपया साफ साफ कहें। इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। चलिए, जब आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे के बैठक कक्ष के वरिष्ठ सदस्य के रूप में काम करें। दानव औषधि का निर्माण लाभ की बात है तो मैं 7 भाग में से 7 भाग दूंगा। अच्छा, सहयोग सुखद रहे। सही बात है, मैंने पहले ही गुप्त विधि से परमेश्वर को दबा दिया है। केवल महाआकाश दानव औषधि ही पूरी तरह से ठीक कर सकती है। आपके हल करने के बाद भी महाआकाश दानव औषधि दुर्लभ है। केवल 9वें दर्जे के औषधि निर्माता ही इसका निर्माण कर सकते हैं। यह क्या हो गया? महाराज, चिंता मत कीजिए, मैंने पता लगा लिया है। हाल ही में दान कक्ष में एक 9वें दर्जे के दानव विशेषज्ञ ने पदभार ग्रहण किया है। अगर हम उनकी मदद ले सकें, तो निश्चित ही भविष्य की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो चलिए, हम जल्दी चलते हैं। अरे राजकुमार, सुना है कि वो दानव विशेषज्ञ स्वभाव से बहुत ही अजीब है। हमें आगे सावधानी बरतनी होगी। उस महात्मा का अपमान बिल्कुल नहीं करना है। समझ गया हूँ। स्वागत है वनबोगे में, महानुभाव, कृपया अंदर आइए। हा हा हा, फोंग्युआन महात्मा, जब से आप वनबोगे में विराजमान हैं, औषधि खरीदने वालों का तांता लगा रहता है। ये तो महज कुछ ही दिन हुए हैं और हम वनबोगे के पिछले साल भर की आमदनी है। ये सब आपकी बदौलत है महाराज। ये तो आपसी लाभ है।
गेट मास्टर, बाहर एक व्यक्ति है जो खुद को किंग शुआन स्कूल का प्रमुख बताता है। वो मास्टर जी से मिलना चाहता है। क्या मैंने नहीं कहा था? इन छोटे मोटे लोगों को सीधे बाहर खदेड़ दो। हे हजारों के स्वामी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। हे जैसे किंग शुआन संप्रदाय जैसे छोटे छोटे पंथ, उनसे मिलने से क्या आपकी और मेरी प्रतिष्ठा कम नहीं होगी? मेरा उनके परिवार से कुछ विवाद है और मुझे ये भी जानने की उत्सुकता है कि वे मुझसे क्या चाहते हैं। हम उन्हें अंदर आने दो। नीचे झुककर, मैं महाराज से मिलने आया हूँ। जल्दी कहो। महाराज का समय बहुत कीमती है। क्वान जियाफेग को भारी नुकसान हुआ है। उसे हो झोंगजुन देश से निकाल दिया गया है। उसकी जान खतरे में है। कृपया महाराज दाहियाटियन दान बनाएं। क्या कोई भी पदवी हो, क्या आप महाशय से दवा बनाने के लिए कह सकते हैं? ये तो महज एक ख्वाब है महाशय। क्वान जियाफांग ने मात्र 20 वर्ष की आयु में ही युआन यंग की अवस्था को पार कर लिया है। उनका भविष्य उज्जवल है। आजकल तियांगसिंग शहर में परीक्षाएं निकट हैं। क्वान जिया निश्चित ही प्रथम स्थान प्राप्त करेगा और स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करेगा। यदि इस समय गुरु की सहायता मिल सके तो ये भी एक अच्छा संबंध बन जाएगा। यदि गुरु मेरे लिए दवाएं बनाने को तैयार हैं, तो मैं क्लिंगजियुआन संप्रदाय गुरु के किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने को तैयार हूँ। तो क्या यदि मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ, तो क्या तुम वो भी स्वीकार करोगे? क्या ये सच में तुम हो? चुप रहो। हाँ, यह मैं ही हूँ लीशु। मैं महाराज जी का अपमान करने का इरादा नहीं रखता हूँ, पर महाराज जी का जन्म और मेरा जन्म स्थान एक ही है, बहुत मिलते जुलते हैं। मेरे बेटे का कुछ समय पहले दुर्घटना में निधन हो गया था और मेरी पत्नी उस दुख से बीमार पड़ गई हैं। कृपया महाराज जी क्षमा करें। महाराज फोंगयुआन तियांगसिंग शहर के प्रथम औषधि निर्माता हैं। वो तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है? माँ, तुम भाई को बहुत याद कर रही हो, इसलिए ही तो आपने गलती से सुना होगा। 9वें स्तर के दान चिकित्सक को कम से कम दर्पण जैसा अभ्यास प्राप्त करना चाहिए। भला वो भाई कैसे हो सकता है? जी हाँ पत्नी जी, युआन अब तोकदार पर अपनी जान खो चुका है। हमें वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। अब क्या है? अब के शरीर में युआन का सर्वोच्च हड्डी है। यही तो मेरे परिवार की एकमात्र आशा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी सर्वोच्च अस्थि अंततः फेंक दी जाएगी। ये सर्वोच्च अस्थि जन्मजात है, अत्यंत शक्तिशाली। तुम्हारा निकम्मा बेटा दूसरों की सर्वोच्च अस्थि छीन लेता है, पर उसे दबा नहीं पाता। किसे दोष दे सकते हैं? माँ बाप। आखिरकार यह मेरी जिम्मेदारी नहीं थी कि मैं भाई की सर्वोच्च हड्डी लूं। अब तुम लोग मुझे मत रोको। हम किसी भी हाल में तुम्हें बचाने की कोशिश करेंगे। हम अब तुम्हें खो नहीं सकते। गुरु की सजा तो, लेकिन अब ये सब तय हो चुका है। मेरा बेटा फांग झेंग अब घर का इकलौता बेटा है और किंगजुआन जोंग का भावी मुखिया भी है। उसकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे मदद की उम्मीद करता हूँ महाराज। कृपया मेरे लिए दवा बनाइए महाराज। कृपया मदद कीजिए महाराज। भाई का अनुबंध मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया मेरी मदद कीजिए महाराज। तुम लोग फोंग झेंग के बारे में सच में बहुत चिंता और आशा कर रहे हो। फोंग युआन, तुम नहीं मरे। मैं नहीं मरा। लगता है तुम बहुत निराश हो। ऐसा कैसे हो सकता है? भैया को जिंदा देखकर मैं तो खुश हूँ। और क्या युआन? क्या सच में तुम हो? युआना, पत्नी। चंदा, फा युआन, चूंकि तुम मरे नहीं हो, मुझे बस डर है कि मैं घर नहीं जा पाऊंगा। क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे और मेरे बीच अब कोई रिश्ता नहीं रहा। तुम मुझे किस घर वापस जाने को कह रहे हो? फोंग युआन, तुम जो उम्मीद कर रहे हो, मैं पहले तुम्हारी गलती नहीं निकालूंगा। अब तुम्हारे भाई को 3 दिन बाद में भाग लेना है। यदि तुम समझदारी से काम लो तो तुरंत अपने भाई के लिए दवाइयाँ बनाओ और इलाज करो। मेरी दवाइयाँ भी उसे मिल सकती हैं। गक्ष प्रमुख का आगमन। अकस्मात संतान ने आदेश की अवहेलना की। आज मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। अपने कर्मों पर चिंतन करना। बेशर्म।
फांग्युआन महाराज हमारे वनबाओ गेय के अतिथि हैं। तुम छोटे से किंगजुआन संप्रदाय के लोग कैसे हिम्मत कर सकते हो? किंगजुआन संप्रदाय के लोग कभी वनबाओ गेय में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, उन्हें भगा दो। ये दुष्ट पुत्र, वो तो बिल्कुल भी माता पिता को तवज्जो नहीं देता। पापा गुस्से में मत आइए, भैया के पास भी कुछ कारण हो सकते हैं। आप भैया को मत दोष दीजिए, चाहे मैं हिस्सा न ले पाऊँ। अगर बाद के जीवन में मैं एक सामान्य इंसान बन जाऊं, तभी भी मैं हमेशा आपकी सेवा करूंगा, अगर कौन ही भी मिले। पिता और माता तुम्हारे लिए और भी उपाय सोचेंगे। कहा जाता है कि सैन्य द्वार के जांग परिवार द्वारा अपनी बेटी के लिए एक बड़ा प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। 3000 प्रतिभाशाली युवाओं में से सबसे मजबूत को पति के रूप में चुना जाएगा। अगर झेंग उस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो वह जांग परिवार की बेटी से विवाह कर सकता है। यहाँ तक कि जांग परिवार तुम्हारे लिए आकाश फल भी प्राप्त करने को तैयार होगा। पिताजी, लेकिन मैं अब पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। मैं 10 साल में आपकी सर्वोच्च हड्डी को दबाने में सटीक मदद करूंगा। आपकी अद्वितीय प्रतिभा से 3000 महाद्वीपों में कोई आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। तब तक आप निश्चित रूप से में महान सफलता प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, मैं पिताजी माँ की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। हम धन्यवाद महोदय आपकी मदद के लिए। स्वामी कृपया कोई औपचारिकता न करें, ये सब मुझे करना चाहिए था। फिर भी अभी मैंने सुना था कि आप 3 दिन बाद होने वाली में भाग लेंगे, यह क्या मामला है? 3000 महाद्वीपों के युवा प्रतिभाओं में से सबसे शक्तिशाली को चुनना, जाओ को राजकुमार बनाना, इसलिए महाकुंभ का आयोजन किया गया। सभी ताकतवर प्राणियों का संग्रह। ये जियांग परिवार की कन्या सच में बड़ी शख्सियत है। जियांग किंग या तो वाकई में बहुत सुंदर है, जैसे मछली को देखकर गिरते मोती, और साथ ही वह पहले से ही एक सिद्ध साधिका है। अगर वो और जियांग किंग याओ के साथ यात्रा पर निकला तो। आपने कहा कि जियांग सेंजी का नाम क्या है? जियांग किंग याओ है। क्या महाराज को नहीं पता कि मेरे पास उनकी तस्वीर है? महाराज देखिए। हुआंग झोंगजू, मुझे सुना है कि किंगशुआन झोंग के 100 साल से ज्यादा प्रतिभावान शिष्य फोंगजिंग भी सेनमैन दादियान में हिस्सा लेंगे। वो दादियान का पहला पुरस्कार निश्चित रूप से आपके किंगशुआन झोंग का ही होगा। ये तो पक्का हो गया है। बिल्कुल। सारे जहां में ये बात कौन नहीं जानता कि नारी संप्रदाय की मुखिया को अपना लाडला पुत्र इतनी कम उम्र में ही इतनी तरक्की कर गया है। ये बात तो अनगिनत प्रतिभावानों को पीछे छोड़ देती है। अगर मुखिया महोदय आपके बेटे को इस प्रतियोगिता में जीत मिलती है और वो हमारे कुल के दामाद बन जाते हैं, तो आपका किंगजियान संप्रदाय क्या यह 1 महीने में 3000 बड़े क्षेत्रों का सर्वोच्च संप्रदाय नहीं बन जाएगा? उस समय हमें मत भूलना। ठीक है, ठीक है। मेरे बेटे की तो पहले से ही लाखों में एक प्रतिभा है और अब उसे सर्वोच्च हड्डी और शरीर भी मिला है। इस पूरी दुनिया में मेरे बेटे के अलावा शायद ही कोई जियांग परिवार की अप्सरा के योग्य हो। माता पिता निश्चिंत रहें, इस बार के द्वार प्रतियोगिता में पहला स्थान मुझे अवश्य ही प्राप्त होगा और मैं किंगजुआन संप्रदाय के विनाश का निश्चय करूंगा। ठीक है माँ, मुझे विश्वास है तुम पर। लो चाचा और जियांग अप्सरा आ गए हैं। लो चाचा और जियांग अप्सरा का रूप सौंदर्य बिल्कुल मानो स्वर्ग की अप्सराएं हों। दुनिया में ऐसी अद्भुत सुंदरियां भी हैं। काश मैं जियांग अप्सरा से विवाह कर पाता। मरने से पहले बेकार की कल्पनाएं क्यों कर रही हो? मुझे लगता है सभी प्रतिभाशाली लोग केवल फांगजिंग भाई ही जियांग अप्सरा के योग्य हैं। वे दोनों तो एकदम देवी देवता जैसे जोड़े हैं। आप सबकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। जब मैं प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर लूंगा और जियांग परिवार का दामाद बन जाऊंगा, मैं यहाँ उपस्थित सभी के लिए एक भव्य भोज का आयोजन करूंगा। सिर्फ तुम, क्या तुम योग्य हो? ये मृत व्यक्ति कौन है? कौन है?
ये मुखौटा क्यों पहने हुए है? ये भाई साहब कहाँ से आए हैं? इन्हें कोई नियम ही नहीं पता। क्या ये तुम्हारे आने की जगह है? जो अपना चेहरा तक नहीं दिखा सकता वो भी यहाँ आ गया। अब जरा सा भी शोर मत करो और जल्दी से चले जाओ। वो जियांग शियांजी की योग्य भी नहीं है। वो तो केवल नाम कमाने वाला एक निकम्मा है। तुम दिखने में फोंग्यान भाई जैसे हो। चुप। कसुवानबंधोल। पहला योग्यता परीक्षण शुरू होने वाला है। सभी प्रतिभागी बारी बारी से आगे आएंगे और योग्यता पत्थर पर हाथ रखेंगे। 10 मीटर का प्रकाश स्तंभ राजसी प्रकाश स्तंभ है। 100 मीटर का प्रकाश स्तंभ आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ है। 1000 मीटर का प्रकाश स्तंभ सम्राट प्रकाश स्तंभ है। लो बुजुर्ग, और स्वर्गीय प्रकाश स्तंभ क्या है? स्वर्गीय प्रकाश स्तंभ 10,000 मीटर का प्रकाश स्तंभ है। मैंने 100 से ज्यादा साल साधना की है, लेकिन मैंने कभी किसी को इतना ऊंचा स्तंभ बनाते हुए नहीं देखा। मैं पहले आता हूँ। मैं पहले आता हूँ। हाँ। वांग लिन ने 10 मीटर की दूरी पर शाही परिवार से विवाह का प्रस्ताव त्याग दिया। हाँ हाँ हाँ। हाँ। अच्छा, उत्कृष्ट मध्यवर्ती योग्यता। अगला, कसिंगजुआन संप्रदाय के फोंग झेंग। हजारों सुंदर प्रकाश स्तंभ। वो तो स्वर्गीय ज्ञानदान प्राप्त है। मैं स्वर्ग द्वारा दिया गया हूँ। 3000 संसारों में कोई मुझसे आगे नहीं है। मैं को जरूर हराऊंगा। फोंग झेंग अब की स्वायत्ता में होगा। फोंग प्रमुख का पहला सच में बिना किसी अफवाह के है। अगर हमारे पास भी ऐसा कोई प्रतिभाशाली युवक होता तो अच्छा होता। हा 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 हा। ये सच में मेरे द्वारा पाले गए बेटे का काम है। सच में मुझे गर्व है। हा 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 हा। पिताजी, मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। आज मैं किंगजुआन संप्रदाय का गौरव अवश्य बनूंगा। ये सांशु क्या करने वाला है? क्या वह भी मंच पर आकर प्रतिस्पर्धा में योग्यता परीक्षण देगा? यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य कुलीन परिवारों से हैं। वो एक छोटा सा सांशु कौन सा तूफान खड़ा कर सकता है? एक मामूली हास्यास्पद व्यक्ति मात्र है। कोई परवाह नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इस शिष्य को कहीं देखा है। वो इतने देर तक वहाँ क्यों खड़ा रहा? क्या उसे आध्यात्मिक शक्ति से योग्यता को सक्रिय करना नहीं आता? हा 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 हा। अगर उसे योग्यता को सक्रिय करना नहीं आता तो जल्दी नीचे आ जा। सबका समय बर्बाद मत करो। पहले वो इतना घमंडी क्यों था? असल में ये तो एक कढ़ाई वाला तकिया है। मंच पर चढ़ना भी तो खुद की बेइज्जती करना है। जिसे खुद की बेइज्जती करनी है उसे मरे हुए कौन कह सकता है? अपनी आंखें खोलकर अच्छे से देखो। दस लाख मील की और श्रेष्ठ योग्यता। क्या? पहले मंच पर योग्यता जमा करो। हा 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 हा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इन 3000 द्वीपों में ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति भी होगा। मैं स्वयं जाकर उसे देखूंगा। मैंने लगभग 1000 वर्षों तक साधना की है और तुमने पहले कभी सर्वोच्च प्रतिभा वाले शिष्य को नहीं देखा होगा। यह व्यक्ति अगला सच्चा देवता बन सकता है। जिंग्याओ जैसे प्रतिभाशाली शिष्य हजारों सालों में एक बार मिलते हैं। तुम्हारा इस व्यक्ति के साथ विवाह करना कोई अपमान नहीं होगा। कन्या, मैं जन्म से ही भाई फोंग्युआन की हूँ और मृत्यु के बाद भी भाई फोंग्युआन की ही रहूंगी। इस जन्म में मैं केवल भाई फोंग्युआन से ही शादी करूंगी। पर पता नहीं वो फोंग्युआन नाम का लड़का तुम्हें क्या जादू का नशा दिया है। लेकिन आज्ञा का पालन करना होगा। तुम्हें फिर भी अच्छे से सोचना चाहिए। मैं भाई फोंग्युआन के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। पहले खुद पर काबू पाओ। ये कैसे हो सकता है? ये तो बस एक गुमनाम सामान्य व्यक्ति है।
यह असंभव है। मेरे पास सर्वोत्तम प्रतिभा है। इस महाद्वीप पर कोई भी मुझसे अधिक सक्षम नहीं हो सकता। नहीं, ये सही नहीं है। ये तो बस एक गुप्त डरपोक व्यक्ति है। ये जरूर किसी ने मेरी प्रतिभा को नष्ट किया है, वरना प्रतिभा का आना असंभव था। बिल्कुल सही। अगर वो इतना ही ताकतवर होता तो हमने उसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? जरूर इसमें कोई बात है। कृपया लू चाचा इस व्यक्ति की कड़ी जांच करें। 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 तुम लोग सचमुच अंधे हो, असली ड्रैगन को नहीं पहचान पा रहे हो। मैं 3000 द्वीपों का सबसे प्रतिभाशाली हूँ और मेरे पास सर्वोच्च घाटी का वरदान है। भविष्य में मैं अवश्य ही असली देवता बनूंगा। एक छिपा हुआ और साधारण शाओ शियाओ सा, वो भी असली ड्रैगन बनने का हकदार है। तुम तो बस दूसरों की हड्डियां चुराने वाला नीच कमजोर इंसान हो तुम। एक बाघ जो किसी और से छीनता है। ये क्या हो रहा है? हे भगवान, ये तो बहुत नीच है। तुम लोग बिल्कुल बेशर्म हो। एक मामूली साधु मेरी संतान पर लांछन लगाता है। क्या तुम समझते हो कि हम क्लिंगशुआन पंथ तुम्हें मार नहीं सकते? हाथों की रक्षा। जन परिवार के मुखिया से मिला हूँ। इस महान दिवस पर इतना शोर क्यों है? जन परिवार के मुखिया का इरादा अच्छा नहीं है। सबकी निगाहों के सामने वो नीच तरीके से धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहा है और आध्यात्मिक सम्मेलन को बाधित कर रहा है। हम उसे पकड़ने और कड़ी सजा देने की तैयारी कर रहे हैं। तियानजी को पता है कि यह एक दुर्लभ अवसर है। ये तो अद्भुत है, ऐसा पहले कभी नहीं सुना। मुझे लगता है उसने नकल की है। बिल्कुल सही। मेरा बेटा फोंग जिंग हमेशा से ही युवा कलाकारों में सबसे प्रतिभाशाली रहा है। उसकी प्रतिभा बेजोड़ है। अगर यह व्यक्ति सचमुच एक असाधारण प्रतिभा है तो हमने बैवांग के बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? उसके परिवार का नाम जोड़ दो। ये कितना हास्यास्पद है। मेरे धोखाधड़ी करने का आपके पास क्या सबूत है? मेरे पास सर्वोच्च अस्थि है, परंतु वो केवल स्वर्गीय गुणवत्ता की है और तुम एक अज्ञात महत्वहीन साधक हो। कैसे स्वर्गीय गुणवत्ता वाली हो सकती है? तुम क्या हो? तुम्हारे पास सर्वोच्च अस्थि नहीं है तो क्या तुम एक चींटी से भी कम हो? तुम न केवल मेरे किंगजुआन संप्रदाय के बल्कि संपूर्ण धर्मगुरु सम्मेलन को भी विचलित कर रहे हो। तुमने संपूर्ण धर्मगुरु परिवार को बिल्कुल ही अपनी नजरों में नहीं रखा है। जियांग परिवार के प्रमुख, मैं आपसे इस दुष्ट को सख्त सजा देने का आग्रह करता हूँ। इस दुष्ट को सख्त सजा दो। इस दुष्ट को सख्त सजा दो। ये कार्य कितना उत्कृष्ट है। मैंने भी उस समय इसी तरह का कार्य किया था। पिछली बार जब यह आश्चर्यजनक प्रश्न आया था वो 30 लाख साल पहले के नी तेंदी थे। थोड़ी सी चमक कैसे नी तेंदी से तुलना की जा सकती है? तुमने साधुओं को धोखा देने के लिए कैसे साजिश रची? साथ ही तुमने मेरे किंगजुआन संप्रदाय को भी नाराज किया है। जैसे हमारे साधु संप्रदाय के सैनिक, आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अपनी किस्मत ने धीरे धीरे सिर घुमा लिया। दिमाग अब तक अपराजय है। पहले अदालत में ही डर था, अब नाम का क्या फायदा? जियांग परिवार के प्रमुख, क्या आपको कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है? यह एक निरर्थक व्यक्ति है। आराम से बैठिए। ये कैसे हो सकता है कि पहले दुश्मन की गुणवत्ता से ऊपर हो? हाँ, मेरा बेटा फोंग जिंग है जो चिंगचुइन डोंगजी के साथ पूरे परिवार की ताकत से प्रशिक्षित किया गया एक प्रतिभाशाली है। उसकी प्रतिभा को कोई नहीं पार कर सकता। आत्मिक द्वार की योग्यताएं आदि गुरु द्वारा ही निर्धारित हैं। इसमें कोई भूल होना असंभव है। इस बात की चिंता मत करो। प्रतियोगिता जारी रखो। दादाजी से मुलाकात। ये प्रतियोगिता तुम्हारे लिए वर चुनने के लिए ही है। आज यहाँ इतने प्रतिभावान युवक हैं। क्या तुम्हें कोई पसंद आया? निरर्थक लोग मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखते। स्वर्ग में केवल ताकतवर की ही चलती है। मैं तुम्हारे लिए अच्छा पति चुनता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो भविष्य में मेरी जगह तुम्हारी रक्षा करे। देखो, वो छोटा मित्र अच्छा लगता है। मेरे दिल में पहले ही कोई है। मुझे विश्वास है कि वो मेरी रक्षा करेगा। अरे का दूसरा चरण, युद्ध प्रारंभ। अब प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़कर अपनी किस्मत का फैसला करेगा और अपने प्रतिद्वंद्वी का चयन करेगा। अंतिम विजेता जियांग परिवार का दामाद बनेगा। अगर मैं जियांग अप्सरा का पति बन सकता हूँ तो मैं अपनी पूरी ताकत लगाने को तैयार हूँ। हा 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 हा। ठीक है,
तो मैं इस प्रतियोगिता की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा करता हूँ। रुको वरिष्ठ, आपको परेशान करने की जरूरत नहीं है। मेरा पुत्र फांग झेंग सर्वोच्च खजाने का धारक है। कम उम्र में ही उसने युआन यंग के चरम स्तर को प्राप्त कर लिया है, इसलिए उसे ही अखाड़े का मुखिया बनने दें। वो सभी आने वाले संप्रदायों को चुनौती देने के लिए तैयार रहेगा। यह नियमों के विरुद्ध है। मेरे पुत्र फांग झेंग में सम्राट के गुण विद्यमान हैं। वो सभी को चुनौती देने के लिए तैयार है। वांगजियांग परिवार पूर्ण। क्या तुम सच में मंच पर जाकर सभी को चुनौती देने वाले हो? हे अप्सरा, मैं तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रहा हूँ। स्वाभाविक रूप से मैं इस अवसर को नहीं छोड़ूंगा। इसके अलावा मैं किंगशुआन संप्रदाय का 100 वर्षों में एक बार मिलने वाला प्रतिभावान हूँ। सिर्फ मैं ही इसके योग्य हूँ। युद्ध कला में प्रथम जरूर जीतूंगा। आज मैं यहीं खड़ा हूँ। देखता हूँ कौन हिम्मत करता है ऊपर आने की। लड़ाई से पहले ही पहला स्थान लेना चाहते हो? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। कियान युआनजोंग के शिष्य का मकबरा। मुझे सिखाओ, बकवास मत करो, शुरू करो। तियानबाओ का प्राचीन जंगल इतनी आसानी से हार गया। हालांकि मुझे पता था कि फांग झेंग की साधना प्रतिभा बहुत मजबूत है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी आसानी से ली मू को हरा देगा। वो तो अजेय हो गया है। मेरा बेटा फांग झेंग निश्चित रूप से एक महान व्यक्ति बनेगा। ये शुई शेन मेन के लिए एक बड़ा दुश्मन है। वो निश्चित रूप से प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। 3000 महाद्वीपों में प्रसिद्ध। हा 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 हा। एक एक करके बहुत धीमा है। हम सब एक साथ मिलकर आक्रमण करते हैं। तुम बहुत घमंडी हो। भले ही तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन तुम हम सबको नहीं हरा सकते। बकवास मत करो, आओ साथ मिलकर लड़ते हैं। हा, और कौन है? यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव। चूंकि किसी ने मुझे चुनौती नहीं दी, इसलिए मैं ही युद्ध कला में प्रथम हूँ। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों के सामने मैं जियांग कियानजी कहता हूँ, केवल मैं ही इसके योग्य हूँ। आज से मैं ही जियांग परिवार का दामाद हूँ। रुको, जंग सेनजी, आपका क्या मतलब है? क्या आप मेरा रास्ता बनना चाहते हैं? पहले आपको मेरी इस परीक्षा को पार करना होगा। जंग सेनजी, नियमों में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अगर आप मुझे भी नहीं हरा पाते, तो आप मेरे रास्ते कैसे बन सकते हैं? दादाजी, वर का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। कहा है कि वो मुझसे भी नहीं जीत सकता, तो मुझे बचाने की बात क्या? अगर तुम अड़ी हो तो जो तुम कह रहे हो वही करो। थोड़ा सावधान रहना। जियांग फे, अगर तुम चाहती हो कि मैं खुद को साबित करूं, तो मैं तुम्हें पूरी तरह से यकीन दिला दूंगा। फा युआन भाई, मैं किसी और से बिल्कुल नहीं शादी करूंगी। जियांग शेनजी, मैं साबित करूंगा कि मैं इस धरती पर केवल मैं ही तुम्हारे योग्य हूँ। बेकार की बातें छोड़ो, शुरू करो। अरे, ये तो है गुणवत्ता सूची में 5वें स्थान पर रहने वाली जुवान बिंग तलवार। यहाँ तक कि पतंग भी गिर जाएगी। फूल ने भी उच्च स्तर का हथियार प्रशिक्षित किया है। भले ही वो शान बिंग तलवार का सामना कर रही हो, फिर भी उसमें युद्ध की शक्ति है। जियांग सियांजी को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? यहाँ बैठे सभी लोग मुझसे कमजोर हैं। मेरे गुण और ताम्रता के साथ मैं तुम्हारा पति बनने के लिए पूरी तरह सक्षम हूँ। मेरा दिल केवल फोंग युआन भाई के लिए है। तुम्हें अब ये मूर्खतापूर्ण ख्वाब छोड़ देना चाहिए। क्या हो रहा है? जियांग सियांजी इतनी ताकतवर क्यों है? क्या इतने सारे प्रतिभावानों को हराने वाले फांग झेंग को भी हार मान लेनी चाहिए? फांग युआन को जानने के लिए बिल्कुल सही। शुरू से ही मेरे जीवन का रास्ता सिर्फ फांग युआन ही है। वो तो एक निकम्मा है। वो योग्य भी नहीं है। वो कोई निकम्मा नहीं है। एक दिन वो 3000 महाद्वीपों का सबसे चमकदार व्यक्ति बनेगा। वो तो बस हमारे परिवार द्वारा घर से निकाला गया बेघर कुत्ता है।
उसमें मुझसे बेहतर क्या है? ज्यादा कहने से कोई फायदा नहीं, भले ही कितना ही सहयोग हो, वो भी फोंग युआन भाई के एक अंश के बराबर नहीं। आज तुम्हें पूरी तरह निराश कर दूंगा। सोचो मत। तुम मेरी नियति हो। खतरे में है। कुत्ते, मुझसे माफी मांगो। तुम्हारी दुल्हन अगले जन्म में ही तुम्हारे साथ होगी। बैगनी आकाश का आशीर्वाद। फोंग युआन भाई, तुम नहीं मरे। हाँ, बाकी का काम अब मुझे सौंप दो। तुम बस मशीन में रहते हो, लेकिन फोंग झेंग पहले ही युआन यंग के मध्य चरण में पहुंच चुका है। कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तुम चिंता मत करो, आज मैं किसी को भी तुम्हारी अच्छाई नहीं जाने दूंगा। फोंग युआन भैया, मैं तुम पर विश्वास नहीं करती। जो अपने आप को नहीं समझता, वो जैसे मैं अभी तक तुझसे हिसाब नहीं चुकता किया, और अब तू आकर मेरे काम में रुकावट डालने की हिम्मत करता है। क्या तू नहीं कह रहा था कि तू खुद को बहुत बड़ा समझता है और सबको चुनौती देना चाहता है? अब जब मैं उठने वाला हूँ, क्या तू सामने आएगा? तू एक ही हाथ नहीं झेल सकता, और फिर भी तू मुझसे चुनौती लेने आता है। मैं तो युआन यंग की का हूँ। एक साधारण कबूतर को मारना एक चींटी को कुचलने जितना आसान है। युआन यंग, मैं उसे अपने हाथों से नष्ट कर सकता हूँ। अच्छा, फिर मैं तुम्हें पूरा मौका देता हूँ। अब मेरे सामने घुटने टेककर मुझसे माफी मांगो, तब मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ, वरना थोड़ी देर में तुम्हारा कुछ भी नहीं बचेगा। मैं झुका भी नहीं सकता। ठीक है, तो मैं तुझे यमराज के पास भेज देता हूँ। भाई या फोंग युआन, क्या यही जीत गए थे? झांग ने पहले ही की असली शिक्षा प्राप्त कर ली थी, और अब उसके पास सर्वोच्च हड्डी भी है। सोच भी नहीं सकते वो कैसे हार सकता है। हा, कीड़े हमेशा कीड़े ही होते हैं। भले ही उसकी योग्यता मुझसे ज्यादा हो, फिर भी वो मेरे हाथों ही तो मरा। किसने कहा कि मैं मर गया हूँ? तुम अभी बहुत जल्दी खुश हो रहे हो। असंभव है। उसने वास्तव में किंगजुआन जोंग के सर्वोच्च जादू का सामना किया, जिसका नाम है तियानजिन लेईशु। ये सांशियु आखिर क्या है? ये तो हैरान करने वाली बात है कि वो फांग झेंग के साथ बराबर की लड़ाई लड़ रहा है। जी ची चोंग तियान को बहुत सुकून मिल रहा है। क्या यह वही लड़का है जिसके बारे में किंग मियाओ ने कहा था? ये लड़की ने मेरी बनाई हुई सर्वोच्च विद्या तक उसे दे दी। इस लड़की की नजर अच्छी है। बड़ा काम खत्म होने दो, फिर उन्हें मस्ती करने दो। क्या तुम मुझे कुचलना नहीं चाहती थी? यहाँ इतने कम लोग ही क्यों हैं? धूर्ततापूर्ण बड़बोली। चूंकि तुम मरना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। कैसे मुमकिन है? तुमने काफी मारपीट कर ली, अब मेरी बारी है। रुको। बेजुर्ग लोग बड़े बूढ़ चक्कर को खराब नहीं कर सकते। आप नहीं चाहते कि वो मरे। पिता, मुझे बचाओ। बस तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम्हारा और मेरे किंगजुआन संप्रदाय का हिसाब निपट गया। इतना ही नहीं, मेरे किंगजुआन संप्रदाय की सुरक्षा में सभी प्रतिभाशाली लोग तुम्हारी पसंद के अनुसार चुन सकते हो। तुम्हारे क्यांगशन संप्रदाय के वो बेकार सामान मुझे पसंद नहीं है। कैसे? निर्लज्ज चोर, मर जा।
अरे ठीक से देखो, तुम ठीक हो? ज़ेंगा के पिता शी झुन के कुत्ते ने उसे मार डाला गया। तुम्हारे पिता तुम्हारा बदला लेंगे। तुम महान योद्धा हो। फांग झेन तियान, तुम नियमों का अपमान करने और उन्हें तोड़ने की हिम्मत कैसे करते हो? लू चांगलाओ ने मेरे बेटे को मार डाला। वो मेरे बेटे को मारना चाहता था। तुम मुझे हाथ क्यों नहीं लगाने देते? मंच पर जीवन मृत्यु का मामला है। कोई भी व्यक्ति बड़े दुश्मन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह नियम है। जान परिवार के प्रमुख ने उसे आने दिया है। मैंने सोचा था कि मैं एक सुपर ताकतवर किला हूँ। गंदे लड़के, तुमने मेरी सर्वोच्च हड्डी को बलात्कारी तरीके से छीन लिया। क्या तुम समझते हो कि हम क्यांगजियान संप्रदाय को आसानी से कुचला जा सकता है? अगर मेरी शक्ति उससे कम होती तो आज यहाँ लेटा हुआ मैं ही होता। किसी भी हाल में तुम्हें मेरी सर्वोच्च अस्थि नहीं छीननी चाहिए थी। जल्दी से सर्वोच्च अस्थि लौटा दो। ये सर्वोच्च अस्थि मूल रूप से उसकी नहीं है। इसका कोई अधिकार ही नहीं है। जिजुनगु हमेशा से हमारे परिवार के पास ही रहा है। अगर तुमने जिजुनगु नहीं लौटाया तो मुझे तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट करने से कोई गुरेज नहीं होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे पूरे परिवार को कैसे नष्ट करोगे। बड़ा अन्याय हुआ है। क्या? वो तो किंग लाओ का बहुत दिनों से दिल में बसने वाला प्रिय है। तुम कैसे हो सकते हो? तुम्हें बहुत हैरानी हुई है? तुम्हारी नजरों में बेकार बेटा सिर्फ वानबाओ नदी का लिविंग रूम एल्डर ही नहीं, 9वें दर्जे का दानव वैद्य। अब तो उसने आत्मा परिवर्तन भी पार कर लिया है। तू बार बार मेरे साथ विरोध करता है। क्या तू मुझे गुस्से से मारना चाहता है? क्या तुमने कहा था कि तुम मुझे नष्ट करोगे? तुम हाथ तो उठाओ। तुम युआन, तुम हमारे अपने बेटे हो। हम तुम पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? क्या मैंने पहले तुम्हारे द्वारा मारा नहीं है? जब तुमने मेरी को फोंग झेंग को दिया था, क्या तुमने कभी सोचा कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ? लोग हमेशा कहते हैं कि माँ बाप की गलती है। क्या तुम माँ बाप के पास घर नहीं लौटोगे? हम तुम्हें आवश्यक क्षतिपूर्ति देंगे। यहाँ दिखावा करना चाहते हो? तुम्हारा ये ढोंग करने का तरीका मुझे केवल घृणा का अनुभव कराता है भाई। ये सब मेरे पिता ने ही मुझे दिया है। तुम्हें अगर किसी को कोसना है तो मुझे कोसो। ये रूप और भी घृणित लगता है। अरे भाई साहब, तुम दोनों भाई हो, इससे क्या डरना है? वो उस राक्षस भाई के साथ भाई कैसे हो सकता है? मौत के मुंह में भी झूठ बोल रहा है। अरे वो गिलहरी की तरह है। तुम हमेशा इसे मृत समझते हो। क्या ये सही नहीं है? क्यों तुम्हें वापस आना ही था? क्यों मेरी सारी चीजें छीननी थी? फोंग्युआन, ये तुमने मुझे मजबूर किया है। झेंगे, तुमने सच में खून बहाने वाली दानव शक्ति का अभ्यास किया है? जो येर ने कहा था वो सच था। फोंग झेंग, मैंने तुम्हारे साथ क्यूक्सुआन संप्रदाय में अच्छा व्यवहार किया था। मैं तो डरता था कि तुम मुझे मृत मानोगे। तुमने सच में दानव शक्ति का अभ्यास किया। मुझे 3000 में सबसे ताकतवर बनना है। किंगजुआन जोंग ही किंगजे है। सब कुछ मुझे वो नहीं दे सकता जो मैं चाहता हूँ। किंगजुआन जोंग किंगजे ने सभी प्रतिभाशाली लोगों को प्रशिक्षित किया है, लेकिन वो एक राक्षस संत है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर ये बात बाहर जाएगी तो किंगजुआन जोंग की प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। यहाँ तक कि संप्रदाय के मुखिया को भी बदनाम होना पड़ेगा। और इतना सब क्यों कह रहे हो? राक्षस संप्रदाय के लोग सब मिलकर उसे मार डालेंगे। उसे मारो, उसे मारो। हाँ 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 हाँ। फिर भी ये काफी अच्छा नहीं है। फिर भी ये काफी अच्छा नहीं है। इससे मेरी साधना 2 बड़े स्तर बढ़ गई है। मैं आकाशगामी के आरंभिक स्तर पर पहुंच गया हूँ। अब तो सिद्ध पुरुष से भी मैं युद्ध कर सकता हूँ।
फोंग युआन, अगर तुमने मुझे मजबूर नहीं किया होता तो मेरी साधना का प्रकटीकरण इतनी जल्दी नहीं होता। मशरूम की कविताएं, मुझे मार डालो। बेकार हमेशा बेकार ही रहता है, भले ही तुम्हारा कोई जिजुनबाओ न हो, मैं फिर भी तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ। यह मत समझो कि थोड़ा सा मौका मिल गया है तो तुम मुझे वाकई हरा पाओगे। फांग्युआन भाई, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस परीक्षा से गुजर रहा हूँ। यहाँ बेवजह बहस करने की हिम्मत कैसे दिखा रहे हो? मौत के दरवाजे पर खड़े होकर भी खुद को धोखा दे रहे हो। मैं तो परीक्षा के दौरान के एक साधारण अभ्यास हूँ, ये काम का नहीं है। तुम्हारी छोटी सी शक्ति सूरज और चांद से मुकाबला करने की हिम्मत करती है। वो तो इस मुकाबले में हमेशा ये यिन तियान आंतरिक कवच पहने हुए है। ये यिन तियान आंतरिक कवच बहुत मजबूत रक्षा करता है, लेकिन सामान्य दिन में ये केवल शक्ति को सीमित करेगा। ये लगातार साथ क्यों रखा है? ये कैसे हो सकता है? ये तो ड्रैगन बोन अखाड़ा है। बुद्ध भगवान कैसे अखाड़े को नुकसान पहुंचा सकते हैं? यहाँ तक कि एक चोटी के शरण प्राप्ति शक्ति का अधिकार, एक हमला भी इसे 1 इंच भी नष्ट नहीं कर सकता। क्या ये क्षेत्र अब परिश्रम पार कर चुका है? गलत, वो दुकान। अगर मैंने गलत नहीं देखा है तो वो आकाशीय बादल लोहे से बना सर्वोच्च खजाना है। शायद यह एक आध्यात्मिक वस्तु भी है। यह वही है जो किंवदंतियों में कहा गया है। 1 वर्ग इंच का वजन ही 10,000 किलो है। आकाशीय बादल लोहा 1, 2, 3, 28, 28 और 1 से लेकर 28 तक। इसका वजन पूरे 108,000 किलो है। कहते हैं कि यह कवच व्यक्ति की शक्ति को बंद कर सकता है। फांग युआन ने इसे पहना हुआ था और अभी अभी फांग झेंग को हराया है। आखिर उसकी शक्ति क्या है? ये तो बेहद डरावना है। मेरे प्यारे भाई, वार्म अप खत्म। क्या तुम तैयार हो? हा 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 हा। मत समझो कि सिर्फ अपनी अंडरवियर उतारने से तुम मुझे हरा दोगे। तियान वाई युन तियान, वह तो सिर्फ एक बेकार सा सिंहासन है। बोझ हटा दिया, वो फिर भी एक सिंहासन ही है। तुम्हें आकाश और धरती की गहराई का पता है। मैं देखता हूँ तुम रक्त पिपासु शैतानी शक्ति का अभ्यास करते हो और अपना दिमाग खराब कर लिया है। आज मैं राक्षसों का नाश करूँगा। हा 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 हा। मैं तो दूजे ची का भाई हूँ। मुझे कौन मार सकता है? मुझे कौन मार पाएगा? संतों के अलावा मैं अजेय हूँ। चूंकि तुम मौत ढूंढ रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। किसने जीता? तुम सच में स्वर्ग जा रहे हो? मुझे ये मंजूर नहीं है। फोंग्युआन भाई, मुझे पता था तुम उसे हरा दोगे। चिंग्याओ कांग भाई, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। अब से मेरे पास तुम्हारी रक्षा करने की पूरी ताकत है। मैं घोषणा करता हूँ कि आज बड़े तूफान ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तुम्हारे राक्षसों का वध करने के कार्यों के लिए इनाम स्वरूप स्वर्गिक श्रेणी का पवित्र खजाना, हुंगमुग घड़ा और स्वर्गिक श्रेणी की दिव्य औषधि शेन लिंग हुआशी दान। 3 दिन बाद तुम्हारे लिए स्वर्गारोहण समारोह का आयोजन किया जाएगा और तुम्हारे और याओ के विवाह समारोह का भी। हा 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 हा। ठीक है, अब सब विदा हो जाओ। सुना है वो किंगशान सेक्ट की पत्नी है। किंगशान सेक्ट को अब पछताना चाहिए। वो तो उनका हक था। उन्होंने एक शिष्य को, जो देवता बनने की संभावना रखता था, बाहर कर दिया और इसके बदले एक राक्षस को पाला। अब से किंगशान सेक्ट का नाम बदनाम हो जाएगा। अब से किंगशान सेक्ट का नाम फिर से बदनामी हो जाएगी। चलो चलो। युआन सभी गलती हमारे माता पिता की है जो तुमसे चूक गए। कृपया हमारे साथ घर चलो। ठीक है न युआन। हम पहले फोंगझेंग उस घटिया इंसान से धोखा खा गए थे। छिपा लिया। हमें हमारी गलती का एहसास है,
तुम हमें माफ करोगे, है ना? घर लौटते वक्त क्या तुम भूल गए थे? जब मैं फोन कुटुंब में था तब मेरे पास एक ठीक ठाक कमरा तक नहीं था। आ औरतें, हा 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 हा। गुरुजी, मौलवियों की घटना का प्रभाव अभी भी बढ़ रहा है। किंग्सुआन संप्रदाय के भीतर के शिष्य और बुजुर्ग सभी ने स्वेच्छा से संप्रदाय छोड़ दिया है। अब संप्रदाय एक खाली खोल है। अरे जेंटियन, मुझे माफ कर दो, मैं सच में गलत था। किंग्सुआन संप्रदाय मेरे हाथों से नष्ट होने वाला है। स्वामी, जब मैं बड़े बेटे द्वारा छोड़ी गई चीजें कर रहा था तभी मैंने एक तस्वीर का शव पाया। बेटी की चीजें, जल्दी से इसे सक्रिय करें। पिता, माता, पता नहीं आप दोनों ने ये देखा है या नहीं। यह मेरा घर वापस लाए जाने के बाद का पहला जन्म है। डर है कि तुम लोग शायद भूल चुके हो। चिंग शुइन जोंग में जो झोपड़ी थी वो सच में बहुत ठंडी थी। मुझे बचपन की यादें बहुत याद आती हैं। उस समय जब मुझे तंग किया जाता था तो पिता मुझे लेकर सीधे उनके पास जाकर मेरा समर्थन करते थे। तब मुझे लगता था कि जब तक पिता साथ हैं, भले ही आकाश गिर जाए, मुझे कोई डर नहीं है। मेरी यादों में पिता एक महान व्यक्ति थे जो आकाश को छूते थे, जिनका लाखों लोग आदर करते थे। लेकिन घर वापस आकर वो मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन लाना नहीं भूलते थे। और माँ, वो मुझे तरह तरह की मजेदार जगहों पर ले जाते थे। मुझे अपनी गहरी देखभाल दो माँ। मैं अब तुम्हें कभी भी नाराज नहीं करना चाहता। लेकिन फिर बाद में आप लोगों का युद्ध अभियान हादसे का शिकार हो गया और मुझे घर पर छोड़ दिया। जब आप लोग लौटे तो मेरे पास एक नया भाई था। मैं एक बाहरी बन गया हूँ। मैं सोच रही हूँ कि क्या मैं बहुत नाराजगी करती हूँ, इसलिए तुम मुझे नहीं चाहते हो। मैं बदल जाऊंगी, मैं जरूर बदल जाऊंगी। लेकिन अब मैं बहुत आज्ञाकारी हूँ, फिर भी तुम मुझे नहीं चाहते हो। क्या मैंने कुछ अच्छा नहीं किया? मुझे समय को वापस मोड़ने की शक्ति बहुत चाहिए, जिससे मैं उस समय वापस जा सकूं जहां मेरा प्यारा घर था। पिताजी, माँ, मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही है। बेटी, माँ, पत्नी। असल में यूं एर, तुम गलत हो। यह मेरे गुरु हैं। अरे पापा, सच में गलत हो गया। गुरु